तो पेपर होल्डर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और मैं यहाँ पर हेल्थ फॉसेट को भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको भी यहाँ पे टैगिंग कर देता हूँ। देखो बाथरूम में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म आपको पता होने चाहिए अगर आप वर्किंग कर रहे हैं वॉशरूम की, ठीक है। तो आप चाहो तो, वैसे तो नहीं दिया जाता है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, दैट इज WC। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि कहते हैं डिटेल्स टैगिंग वगैरह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। बेसिक मैंने यहाँ पे इसको भी दिए। यहाँ पर हमारा ग्लास का पार्टीशंस आ गया एंड यहाँ पर हम देना चाहते हैं क्या, यहाँ पर हम देना चाहते हैं आपका एक नीच पोर्शन देना चाहते हैं वॉशरूम में, ठीक है। तो एक गलती मैंने यहाँ पे ये कर दी है कि मुझे यहाँ पर हैचिंग को नहीं फिल करना चाहिए था, तो मैं इसको अभी यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जब हम लोग डिटेल देते हैं किसी वॉल की, तो वॉल में क्या होता है, मैं थोड़ा सा डिटेल ड्राइंग पे आता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिटेल ड्राइंग बनाई है, तो एक ये चीज़ हो गई है। दूसरा आता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि जो भी डिटेल होता है उसमें हमें यहाँ पर एक कवर देना होता है, एक कंक्रीट कवर होता है, ठीक है। तो उस कवर को भी हमें मेंशन करना होता है, जो कि मैंने नहीं मेंशन करा है। मैंने अपनी लास्ट आर्किटेक्चर ड्राइंग में मेंशन करा हुआ था, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आप लोगों को भी समझा देता हूँ। तो इसीलिए मैं एक एक चीज़ को बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आप लोग अब डिज़ाइन करो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। क्योंकि आप अगर डिटेल पोर्शन पे काम करना चाहते हो, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप पहले बेसिक चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करिए, उसके बाद आप डिटेल पे आइए। एक बहुत अच्छी चीज़ कहूँगा कि अगर आपके पास रेविट सॉफ्टवेयर है तो ये एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है, अभी मैं उसके बारे में बात करूँगा जब मैं पूरा डिटेल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद मैं बात करूँगा इसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, और आल्सो वी विल ट्रिम दिस एक्स्ट्रा लाइंस। और जो भी हमने यहाँ पर दिया है एक कवर, कंक्रीट कवर का पोर्शन, एंड वी विल चेंज द कलर, डिफरेंट कलर में हम प्रेजेंट कर देंगे और मैच प्रॉपर्टी के थ्रू हम उसको चेंज कर देंगे इस तरह। ये शॉर्टकट कीज़ हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती है, मेरे पास आती है कि सर मुझे प्रोफेशनल लेवल पे कोर्स करना है, मैंने बेसिक करा हुआ है। देखिए, मैं आप लोगों से पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं डायरेक्टली वर्क नहीं सिखाता हूँ, पहले आपको बेसिक करना पड़ेगा, बेसिक के बाद हम आपको डिटेल में काम सिखाएंगे। दूसरी चीज़, उनका डाउट होता है कि सर हम इतनी लो अमाउंट पे क्या क्या सीखेंगे। अब आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें समझ रहे हैं, उसके बाद भी ये क्वेश्चन होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता मुझे कि आप डिटेल ड्राइंग पे काम करना भी चाहते हैं, बहुत ही लो अमाउंट पे प्रोफेशनल लेवल भी सीखना भी चाहते हैं, उसके बाद भी आपको डाउट होता है, तो अच्छा नहीं लगता। आपको थोड़ा सा सोचिए इस चीज़ को। तो अब ठीक है, हमने ये भी दे दिया है कि अगर हम इमेज में देखेंगे, अगर कोई हमसे बाथरूम डिज़ाइन करवाएगा क्लाइंट, तो हमने एक बात नोटिस करना है कि हमारा जो शावर का एरिया होता है, तो वहाँ पर एक शावर नीच में हमें कुछ देना होता है। शावर इंक्लोजर में एक नीच दिया होता है। नीच क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। नीचे एक पार्टीशन, एक स्पेस होता है वॉल में फिक्स, जहाँ पर हम अपनी कुछ चीज़ें वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, लाइक बॉटल्स वगैरह, शैम्पू, सोप वगैरह, कुछ भी, एनीथिंग। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चीज़ है हमारा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इस वॉल में ये फिक्स है, वो हमारा शावर इंक्लोजर में फिक्स होता है, और वो मैं आपको दिखा दूंगा। लाइक जैसे कि हमारा ये शावर वाला पोर्शन हो गया, इसके जस्ट वॉल के अंदर, तो उसको भी मुझे यहाँ पे शो कराना है। तो अगर आप चाहो तो उसको शो करा सकते हो। कैसे? आपको थोड़ा सा इसका एक वॉल का साइज मैंने यहाँ पर बहुत ही कम लिया है, तो इसमें हम लाइक थोड़ा सा गैप लेना पड़ेगा मुझे, या फिर मुझे वॉल का साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी स्किप कर देता हूँ, मैं डायरेक्टली बना के दिखाऊंगा कि कैसे डिज़ाइन करते हैं। और उसको डिज़ाइन करने के लिए करना कुछ नहीं होता है कि बस आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। एंड इसको वी विल ट्रिम दिस लाइक दिस, इसको मैं यहाँ पर ट्रिम कर दूँगा, ओके। एंड इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर लूँगा, एंड इसको भी एक्सटेंड कर लूँगा, इसको मैं ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेयर से शो कराऊंगा,
और एक्सप्लेन करूँगा बाद में यहाँ पर क्या चीज़ हम मेंशन करेंगे। तो समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम टैगिंग करके आपको शो करा देते हैं। सेलेक्ट CO एंड शॉवर नीच का पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा, तो वी विल एडिट दिस एंड रीनेम एंड शॉवर नीच एंड रोटेट ऑर्थो ऑन करके इसको हम यहाँ पर रोटेट करा के प्लेस कर लेंगे। सोचने वाली बात है कि मैं अभी सिर्फ एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, तब इतना टाइम टेकिंग पार्ट हो रहा है हमारे लिए इसमें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये हमारा यहाँ पे पार्टीशंस आ गया है। मैं इस थर्ड वाली इमेज के रेफरेंस पे यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा था। एंड इसके बाद यहाँ पर मुझे क्या देना है, यहाँ पर वैनिटी का पोर्शन देना है। तो ऑब्वियसली वैनिटी के लिए हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ें हैं, हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। मैंने पहले से बना के रखा है। कलर इफेक्ट वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डिफरेंट कलर से प्रेजेंट करके ग्रुप कर दूंगा, और जहाँ पर मुझे इसको रखना होगा वी विल मूव दिस टू दिस पॉइंट। इसको हम वहाँ पर इजीली मूव करा लेंगे इस तरह। ओके, तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा एक वैनिटी का पार्ट, जो मैंने यहाँ पर एक मेंशन कर दिया है इस तरह। तो ये है हमारा क्या है, ये हमारा एक ब्रिक का पार्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं सिंपल बात है, अभी मैं देखो मैं इसमें कुछ चीज़ें अभी नहीं मेंशन कर रहा हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ें होनी है और स्टोन क्लैडिंग हमें कैसे मेंशन करनी है, क्या है। बहुत एडवांस लेवल पे हम अभी जंप करेंगे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये जो वॉशरूम का पार्ट है, यहाँ पर हम कुछ पार्टीशंस देना चाहते हैं कुछ स्टोरेज के लिए। तो ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा डिटेल ड्राइंग पे आते हैं। तो डिटेल ड्राइंग में देखो क्या होता है कि अगर आप कोई भी कैबिनेट वगैरह दे रहे हैं अपने वॉशरूम में एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, तो कुछ इस तरह डिज़ाइन करा जाता है। चारों तरफ फ्रेमिंग हमारी होती है वुडन पैनलिंग की, पूरी प्लाईवुड हमारी वहाँ पे लगती है। उसके बाद वहाँ पर हमारा डोर का पोर्शन दिया जाता है। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एंड यहाँ पर कॉपी करने के बाद ये जो सिंबल है हमारा, इसको भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसको मैं वहाँ पर अपने एज ए डोर के शेप में वहाँ पर प्लेस करूँगा। तो इसको भी मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिस लाइन, एंड अगेन CO एंटर एंड यहाँ से मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके मूव करा लेता हूँ। अगर हमारे पास ये शॉर्टकट ये सिंबल्स नहीं होंगे तो जस्ट थिंक कि हमारे पास कितना टाइम टेकिंग पार्ट होगा ड्राइंग को बनाने में। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कुछ पार्टीशंस, और जिसमें हम कुछ स्टोरेज वगैरह के लिए दे सकें आइटम्स। कितने पे देना चाहते हो, क्या साइज़ लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं समझाने के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ अप्रॉक्स 3 फीट पे ले लेता हूँ मैं, एंड 1 फीट यहाँ पे हमारा साइज़ आ जाएगा, ठीक है। और उसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे एंड इस वाले पार्ट को हम यहाँ से मूव करा लेंगे दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। क्लियर है। इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको गैप को मेंशन करूँगा, थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनाऊँगा मैं इसको इस फेस पे, एंड अगेन यहाँ पर इसको मूव करा दूँगा, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर दूँगा। तो ये पार्ट हो गया हमारा स्टोरेज के लिए। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर प्लेस करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, अब आती है बात हमारी कुछ क्या कहाँ पर प्लांट्स वगैरह देने हैं। डोर दे दिया है मैंने, वेंटिलेशन दे दिया है। तो ग्रीनरीज के लिए, ग्रीनरीज आप कहाँ पे प्लेस करोगे, प्लांट्स वगैरह आप कहाँ पे दोगे, आप डिसाइड कर लो अपनी लोकेशंस। तो आते हैं हम लोग अपने मॉडल्स में। मॉडल्स में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, दिस वन, एंड सेकेंड हम लोग यहाँ से ले लेते हैं लाइक इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ओके, कोई भी एक प्लांट ले लेते हैं, लाइक इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मूव एंड सेलेक्ट, देन कंट्रोल C, एंड अपनी फाइल पे हम लोग वापस आते हैं एंड कंट्रोल V,
कंट्रोल V करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे कि हमें जहाँ पर रखना होगा। ठीक है, साइज थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और स्केल कर लेते हैं जल्दी से। ओके, देन अगेन सेलेक्ट करेंगे और इसको हम मूव कराते हैं अपनी ड्राइंग में। सोचो कि एक इंडियन एक वॉशरूम डिटेल दे रहा हूँ, और अगर हमें ये इसी चीज़ को थोड़ा सा मेंशन करना होता, लाइक अगर हमें क्लासिक में, तो आप जस्ट थिंक कि हमें कितना टाइम वहाँ पर देना होता। ठीक है, तो एक प्लांट्स मैं यहाँ पर दे देता हूँ फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, तो ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। और एक चीज़ और अब मैं आपको बताऊंगा, आप ऐड करा सकते हो। यहाँ पर मैं अपनी ड्राइंग्स में आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो डिज़ाइन करा था, यहाँ पर एक मैंने दिया था, एक डस्टबिन का पार्ट हमने यहाँ पर दिया था। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और डस्टबिन के पार्ट को, ट्रैश आइटम को हमारे कहाँ पर आप देना चाहते हो अपनी ड्राइंग में आकर प्लेस कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे मूव करा लिया। और अच्छा, ये चीज़ क्या होता है, जब हम लोग एज ए वर्किंग ड्राइंग पे काम करते हैं तो हम लोगों को बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, कहाँ पर कौन सी चीज़ देनी है हमको वहाँ पर। तो इन सारे पॉइंट्स को फोकस करना है। तो ड्राइंग पे वर्क करना इतना टिपिकल नहीं होता है कि जितना लोगों ने बना दिया है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कैसे सीखेंगे इसको हम। मैं हर बच्चे से एक ही बात कहता हूँ कि देखो, पहले क्या है कि थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशंस लेने के बाद, बेसिक चीज़ सीखने के बाद आप ऑटोमेटिक इस पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो सेलेक्ट एंड मूव, और अपने इस डस्टबिन को मैं यहाँ से यहाँ ला के प्लेस करता हूँ, देन स्केल करता हूँ एंड अगेन मूव करा देता हूँ साइड में यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा डस्टबिन। देन इसको मैं यहाँ पर मूव करा लूँगा, इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट एंड एंटर, देन अगेन क्लिक एंड प्लेस। तो बेसिक हमने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशंस कर ली है। अब कोई भी पार्ट हमारा यहाँ पर ऐसा नहीं है जो हम यहाँ पर ना दे सकें। यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्लान्स में, तो हमारी जो ड्राइंग देखने में इतनी टिपिकल लग रही है, अभी हम लोग जब ड्राइंग्स कंप्लीट कर लेंगे तो वो भी देखने में इसी तरह ही डिफ़िकल्ट लगेगी। बहुत टिपिकल ड्राइंग्स हमारी मेंशन होगी इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि अब हम इसमें क्या देंगे, हम इसमें देंगे यहाँ पर एक सिंबल होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताऊँगा वॉशरूम डिज़ाइन करने में। वो क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग देना चाहते हैं शॉवर इनक्लोजर का पार्ट हमारा जहाँ पर आता है, जहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें देना होती हैं। लाइक एक स्लोप का एरिया हमें देना होता है कि कहाँ पर आपका स्लोप होगा, जहाँ पे हमारा पानी जाएगा। स्लोप हमें जहाँ देना होता है ना, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसको भी हमें ड्राइंग्स में मेंशन करना होता है कि कहाँ पर आप दोगे। लाइक जैसे कि यहाँ पर हमारा डोर है, ये हमारा शावर इनक्लोजर है, तो आप यहाँ पे एक सिंबल क्रिएट कर दोगे। तो मैं देख लेता हूँ, अगर हमने ड्राइंग में दिया होगा तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पे भी नहीं है, आई थिंक वो डिलीट हो गया है कहीं पे। यहाँ पे भी नहीं है, और ये दिया हुआ है हमने यहाँ पर इस पार्ट को। तो इसको मेंशन करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ये स्लोप वाला एरिया है कि हाँ, यहाँ पर स्लोप होगा, शावर इनक्लोजर में हमारे पास स्लोप होगा, एंड यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हमारा स्लोप का एरिया आएगा वो ये सिंबल्स हमको ऑब्वियसली देना मस्ट है। कुछ ड्राइंग्स में दिया होता है, कुछ ड्राइंग्स पे मेंशन नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनको बहुत ध्यान रखना है। ये चीज़ आप हमेशा मान के चलो कि इसको लेके मैं यहाँ पर रोटेट करा दूँगा, और इसको मैं सिंपली जे एंटर करके ज्वाइन करा दूंगा और मूव करा दूंगा हमारा कि ये पोर्शन हमारा आ जाएगा ऑर्थो ऑफ करके इस पॉइंट पे। ठीक है, बाकी हमारा कोई पोर्शन यहाँ पे नहीं है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ उसको इस तरह। क्लियर है? तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें डिज़ाइन कर ली हैं। तो इनकी बात करें तो ठीक है, हम लोग एक थिकनेस ले लेते हैं
यहाँ पर, क्योंकि हमारा यहाँ पर वुड हम लोग प्लेस करेंगे, वुड को फिक्स करेंगे हम लोग, एंड वुड को फिक्स करने के बाद हमारा फ्रेम पूरा बनेगा जिसमें हम लोग स्टोरेज के आइटम्स वगैरह देंगे। टॉप व्यू हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, जब हम लोग 3D में आएंगे तब हम इसका एक पूरा फ्रंट एलिवेशन आपको दिखाएंगे कि कैसे नज़र आएगा। बहुत कोशिश करने के बाद ही मैंने चीज़ डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था पहले कि इतना टाइम टेकिंग पार्ट है ये, इसको मैं कैसे बताऊंगा, कैसे एक्सप्लेन करूंगा, एक वीडियो में कैसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये एक फ्रेमिंग, ये वो पॉइंट होते हैं ना छोटे छोटे कि इंटीरियर में हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, कहाँ पर वुडन पैनलिंग आनी है, अगर हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कैसे देंगे, तो वो सब आपको यहाँ पे फिक्स करना होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक फ्रेम बना रहे हैं, एक फ्रेम पूरा देंगे, CO एंटर एंड कॉपी कर देंगे हम इसको ऑर्थो ऑन करके दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और इसको प्रॉपर वे में हम हैचिंग के थ्रू मेंशन करेंगे, स्केप करके H एंटर, एंड यहाँ पे हम पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। वापस आते हैं अपने पैटर्न में, आप कोई भी अपना एक पैटर्न सेलेक्ट कर लो, ओके, एंड फर्स्ट, देन यहाँ पे सेकंड ब्लॉक पे आते हैं, देन उसके बाद थर्ड ब्लॉक पे आते हैं, एंगल्स को हम यहाँ पे 0 कर लेंगे और यहाँ पर इसको लाइट इफेक्ट के साथ शो कराएंगे। देन अगेन H एंटर करेंगे हम, H एंटर करने के बाद हम पहले एक और थिकनेस यहाँ पर देंगे, हमारा फिक्स हो जाएगा पार्ट ये। देन अगेन H एंटर, अब हम यहाँ पे एक सेक्शन दे देंगे कि हम वहाँ पर हमारे प्लाईवुड का पूरा एक पार्ट आएगा, तो हमने इसको और इस वाले सेक्शन को यहाँ पर फिल कर देना है इजीली। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्लाइंट को बताना कि कहाँ पर क्या कैसे कौन कौन सी चीज़ें हमें देनी है, कहाँ पर कौन सा पार्ट हमारा आएगा इसमें, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इसमें। कहने के लिए बहुत इजी होता है वॉशरूम, लेकिन जब चीज़ें मैं डिटेल में बता रहा हूँ तो तब समझ में आता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें मिस हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। तो कैबिनेट की आई डोंट थिंक सो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर पार्टीशंस यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो और इस वॉल को जो मैंने यहाँ पर बनाई है, इस वॉल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, इसको भी यहाँ से एक्सटेंड करूँगा और यहाँ से बंद कर दूँगा। TR डबल एंटर, यहाँ से मैं इसको ट्रिम करूँगा एंड इसको ट्रिम करूँगा और इसको ट्रिम कर दूँगा। तो ये पोर्शन मैंने कौन सा लिया था इमेज में से, ये पोर्शन मैंने यहाँ पे लिया था इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, ये ब्रिक वाला पार्ट है। ठीक है, एंड ब्रिक पार्ट के अलावा अगर हम देखें, देखो मटेरियल्स की इंफॉर्मेशंस लेना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पर कौन कौन सी डिटेल आएगी और आ सकती है। तो ये हमारा एक पूरा ब्रिक का पार्ट हो गया। तो इसको मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जस्ट एक्सटेंड, इसको भी एक्सटेंड करा लो जब फ्लिट काम ना करे। देन अगेन एक्सट्रीम एंड ट्रिम। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हमने क्या करा यहाँ पे H एंटर, पहला पोर्शन हमारा यहाँ पर आ गया सॉलिड। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको फिल करके दिखा देंगे। तो मैंने यहाँ पे आता हूँ और क्लिक करके फिल कर देता हूँ। ओके, सेकंड हम आते हैं, अभी हम अब लेंगे हम एक और मटेरियल, वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा स्टोन क्लैडिंग का पार्ट। अब हम देंगे यहाँ पर स्टोन क्लैडिंग, तो ये हमारी हो जाएगी स्टोन क्लैडिंग। इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और जल्दी से जल्दी मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, क्योंकि इमेज की बेसिस पे अगर डिज़ाइन कर रहे हो तो कोशिश करो कि ये समझने की कहाँ पर कौन कौन सा मटेरियल होगा। तो अब क्या है कि पहले तो हम देंगे कंक्रीट की लेयर। मटेरियल्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ आएगी, कौन कौन सा
मटेरियल्स आता है, क्लैडिंग कहाँ पर होती है, कितने सेक्शन में हमें देना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको मैं हैच ट्रांसपेरेंसी से थोड़ा सा लाइट करूँगा एंड क्लोज। अब सेकंड थिंग कि यहाँ पर अगर हम अपनी ड्राइंग में आते हैं तो अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे, देखो मैंने क्या करा है कि यहाँ पर दे दिया है वॉल स्टोन फिनिश हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है। और थोड़ा सा और अगर हम आएंगे तो आपको हम यहाँ दिखा देते हैं WPC लोअर्स वगैरह की बात अभी हम नहीं करते हैं, बहुत डिटेल्स में चले जाएंगे फिर हम, और डिटेल ड्राइंग में बताना और समझाना एक वीडियो में इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हम यहाँ पर अब स्टोन क्लैडिंग का ऑप्शंस मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हमें वहाँ पर मेंशन करना है। बिवेल्ड लुक हो गया हमारा, क्लैडिंग, हाँ ये हमारी हो गई स्टोन क्लैडिंग यहाँ पे, ठीक है। स्टोन स्ट्रिप क्लैडिंग ऑन वॉल, कौन सा सेक्शन है हमारा, ये वाला सेक्शन हमारा है। तो सिंपल बात है, अब स्टोन क्लैडिंग हमें शो करानी है वहाँ पर कैसे। सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी। अब हम मुझे करना क्या है कि मुझे अब जो मेरा वैनिटी का पोर्शन है अब हम उसको थोड़ा सा डिटेल देते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छा बाकी की डिटेल देने में देखो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी की जो चीज़ें हैं बस हमें क्या करना है, बस टैगिंग करके उसको फिनिश करना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा फ्रेम इसका मैं यहाँ पर डिज़ाइन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है इसको यहाँ पर, और डिज़ाइन करने के बाद इसको मैं यहाँ पर इसको मूव कराऊंगा अपनी ड्राइंग पे जहाँ पर हमें इसको प्लेस करना होगा। क्यों, आप ऐसी किसी चीज़ को मेंशन नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर स्केल करूँगा, सेलेक्ट SC एंटर, बेस पॉइंट एंड रेफरेंस फर्स्ट एंड देन सेकंड। पॉइंट्स पे आने के बाद आपका जो साइज़ है, जो डिटेल जहाँ पर आप मेंशन करना चाहते हैं उसको आप पिक करो, और इसको मैं यहाँ पर ग्रुप कर दूँगा ताकि मुझे प्रॉब्लम्स ना हो इसको बार बार एडिट करने में। तो ये हो गया हमारा, देखो इस तरह हमें डिटेल्स को मेंशन करना होता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पर फ्रेम है, यहाँ पर वुडन फ्रेम होगा, यहाँ पर आपको इस तरह आपको मेंशन करना है, कहाँ पर आपके वुडन के फिक्स पैनल्स आएंगे, आपके हर एक पार्ट को आपको मेंशन करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, तब वो सारी चीज़ें समझ में आती है कि हाँ कैसे काम होना है। ऐसे नहीं हो सकता ना, यही वो चीज़ें हैं जो आपको फोकस करनी है बस, और कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें क्या है, बाकी तो आप इसमें डिज़ाइंस कर ही सकते हैं और कुछ नहीं है, इजी है वो सारा पोर्शन आपका। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करने के लिए मैं मिरर करा दूँगा, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके मैं दोबारा से इसको मूव कराऊंगा कॉर्नर टू कॉर्नर, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट पोर्शन हो गया। ये क्या है, एक फ्रेम मैंने क्रिएट कर लिया है कि जहाँ पर हमारा लगेगा मिरर का पार्ट। ये है वो टिपिकल डिटेल, ठीक है ना, इसी पे फोकस करना है आपको। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे दे दिया है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं हमारे पास। फ्लोर ड्रेनेज आ गया है हमारा, और हमने यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या करना था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, एक्स्ट्रा पार्ट हमारा यहाँ पे आ गया है। और शावर इंक्लूजर मैंने यहाँ पे दे दिया है, और हेल्थ फॉसेट भी आ गया है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर देना चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो अपनी ड्राइंग में। मैं यहाँ पे इसको मूव कराता हूँ और इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ जहाँ पर आपको प्लेस करना है। अगेन रोटेट, शॉर्टकट कीज पे फोकस करना है, ठीक है। और कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा मटेरियल होगा, इसके बारे में आपको जानना है। बेडरूम डिटेल में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि आपका इन सारे वॉशरूम्स वगैरह में डिटेल में टाइम में लगता है, क्योंकि इसमें हर एक पार्ट को देखना होता है, हर एक चीज़ को आपको समझना होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी होती है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमने, अगर हम यहाँ पे देखें ड्राइंग को थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमारा जो वैनिटी का पोर्शन है, और यहाँ पर शावर इंक्लोजर हमने यहाँ पर मेंशन करा है, ठीक है। और शावर इंक्लोजर के पास हम यहाँ पर हेल्थ फॉसेट हमने दिया है, और अपनी थोड़ा सा टिपिकल ड्राइंग्स में मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा वहाँ पर कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हो गया है हमारा हेल्थ फॉसेट, ठीक है, पेपर होल्डर हो गया है यहाँ पर। एंड और हम क्या इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में, टॉवल रेल हमें अभी देना बाकी है, वो भी हमें अपनी ड्राइंग में मेंशन करना होगा।
पेपर होल्डर हो गया। हाँ ठीक है, कहाँ पे देना चाहते हो ट्रैवल होल्डर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड कर लो। तो अभी मैं काम करता हूँ समझने के लिए इसको, यहाँ पर इस वाले सेक्शन को मैं अभी यहाँ पर रोटेट कराता हूँ ये। और ये अगर मैं ड्राइंग में थोड़ा सा दिखाऊं आपको तो देखो यहाँ कहीं पे हमारे पास वो सेक्शन दिया होगा, ज़रूरी नहीं है, मतलब अब वही चीज़ है कि आप एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ को कितना डिटेल करेंगे। इतना डिटेलिंग होती है इसमें, इतना डिटेलिंग होती है कि आपका दिमाग एक घड़ी आप खुद कंफ्यूज जाओगे कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन करें। तो जो मैंने अपनी ड्राइंग्स में आपको दिखा रहा हूँ इसमें इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन करी हैं कि कहाँ कहाँ पे मैं कौन कौन से डिटेल को मेंशन कर सकता हूँ। अब करना क्या है कि इसको मैं यहाँ पर आरओ के थ्रू रोटेट कराता हूँ, आरओ एंटर, और इसको मैं यहाँ पर इजीली मूव करा लेता हूँ दिस पॉइंट टू ऑर्थो ऑफ करके एंड दिस पॉइंट। थोड़ा सा मुझे स्केल करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पे स्केल कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर मूव करा लूँगा। देन अगेन सेलेक्ट एंड रोटेट, ऑर्थो ऑन एंड मूव। आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ऑर्थो ऑफ करके अपने बेस पॉइंट ले आके प्लेस कर दीजिए। इनके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, इनके जो लेजेंड्स होते हैं, वो भी आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में आपको मिलेंगे। वो वहाँ पे आपको बताएंगे कि लाइक हैंड शावर, फ्लश प्लेट, ठीक है, टॉयलेट पेपर रोल, हेल्थ फॉसेट, फ्लो ट्रैप वगैरह कहाँ कहाँ पे आपको देना है, ये भी आपको मेंशन करना होता है ड्राइंग में। तो जो आपका ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्राइंग का। और अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस टैग को हम यहाँ से हटा के इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस टैग को मैं यहाँ ले आता हूँ और टॉवल रेल TR मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में मेंशन करना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। होता क्या है कि मैंने देखा है बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी ड्राइंग्स को मैंने फोकस करा है, कुछ भी कहीं पे भी साइज़ नहीं है, आपने अपने अकॉर्डिंग बस कोई भी डिटेल यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, नहीं, एक प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन आपकी ड्राइंग की होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। ओके, तो आई थिंक थोड़ा सा साइज और इसका इंक्रीज कर लो आप, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक, एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1 इंचेस, 2 इंचेस, एंटर, अगेन 3 इंचेस एंड क्लोज। और इसको मैं यहाँ पर स्केल करके अब मैं इसको मैच करा दूंगा, इसको सारे जितने भी मैंने दिए हैं इन सबको मैच कराता हुआ चला जाऊंगा। स्केल MA इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें दे दी हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि अब आप इसमें क्या डिटेल दे सकते हो, वो पॉइंट हमारा आता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें कंप्लीट करने के बाद इसको भी मैं आपसे डिलीट कर देता हूँ और फ्लोर को भी यहाँ पे, इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है यहाँ पे कि अब हम देंगे आपका जो फ्लोरिंग का एरिया है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई वॉशरूम डिज़ाइन करा है, तो आप कौन सी फ्लोरिंग यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर नहीं दी है, इस पॉइंट में हमने यहाँ पर मेंशन करा है। तो फ्लोरिंग का साइज़ वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, तो कितने बाई कितने का आप वहाँ पर देना चाहते हो। तो अगर हम इस ड्राइंग को दिखाएंगे तो आई थिंक सारे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है और ये पार्ट हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ठीक है, हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, कहाँ तक आपका आएगा वो पॉइंट आप मेंशन करो
और हम ले लेते हैं ऑफसेट। 200 बाई 200 की टाइल देनी है, 300 बाई 300 की टाइल देनी है, कहाँ पर क्या है, हर एक मटेरियल्स की आपको इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है, ये हमारा पॉइंट आ गया। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ और इस पॉइंट को कनेक्टेड करूँगा इस वाले पॉइंट से, और इसको भी मैं ऑफसेट करता चला जाऊँगा इस पॉइंट से, इस तरह। पहले क्या करना है, पहले आप सारी चीज़ें मेंशन कर लो। एक थ्रेश पॉइंट देना होता है। थ्रेश पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कहाँ से टाइल्स हमारी लगना स्टार्ट हुई है। एक हमारा थ्रेश पॉइंट होता है कि कहाँ पर आपकी टाइल्स लगना स्टार्ट हुई है, वो भी आपको ड्राइंग में मेंशन करना पड़ता है। तो आई थिंक ठीक है, इसको कहाँ तक टाइल्स आपकी आएंगी ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। तो एरिया जो है वो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लेता हूँ। यही ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो टाइम टेकिंग होती हैं बस। क्योंकि मैं बता रहा था ना कि बेसिक में भी आपको, इसलिए मैं बता रहा था बेसिक, ताकि और बच्चों को समझने में दिक्कत ना आए इन सब चीज़ों को। एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर देना है, देन इसको भी, एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। और जितना भी हमने ये सेलेक्ट करा है हम इसको एक डिफरेंट कलर पे, एक डिफरेंट लेयर पे डालेंगे और एक इस तरह, और मैच करा देंगे इसको हम इस तरह अदर टाइल्स वाले पोर्शन से। ये हमने यहाँ पर मैच करा दिया है। बहुत ही ध्यान से करना है। इस वाले पोर्शन को आपको मैच कराना है और इस पोर्शन को यहाँ पर मैच करा के छोड़ देना है। ठीक है, कंप्लीट हो गया पार्ट हमारा ये सेक्शन। अब हम आते हैं यहाँ पर कि अब हमें इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, कहाँ से हमारी टाइल स्टार्ट होगी। अब वो एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे और यहाँ पर आप कितने बाई कितने की टाइल दोगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहते हैं तो हमने साइज को डिफरेंट ले लिया। प्रॉब्लम्स में बस यही चीज़ होती है कि क्लियर नहीं होता है बच्चों को कि क्या मटेरियल्स मार्केट में इस टाइम है और किस मटेरियल्स को हमें देना, कौन कौन से मटेरियल्स मार्केट में, उनका साइज़ क्या है, उनके रेट क्या है। तो कोशिश करना क्या है कि आप मटेरियल्स की इंफॉर्मेशंस लो पहले। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर डिटेल ड्राइंग पे काम करना चाहते हो तो। देन अगेन ऑफसेट एंड ऑफसेट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ और इसके एंड पॉइंट जहाँ पर हमें फिनिश करना है उस लेवल पे हम फिनिश करके इसको छोड़ देंगे। देन एक्सटेंड, EX डबल एंटर, और इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। और एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे जितने भी आ रहे हैं उनको भी बहुत केयरफुली हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। अगर डिटेल पे थोड़ा सा काम करना है, अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे फुली वर्किंग हमें करनी है, तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको बेसिक से एडवांस तक सारी इन्फॉर्मेशन देंगे अपने इन सारे कोर्सेज में कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमको ऐड ऑन करनी चाहिए। तो इसको भी मैं यहाँ पर मैच करा लेता हूँ। अगेन मैच, ये सेक्शन भी हमारा मैच हो जाएगा। देन अगेन इसको मैच करा लो आप, एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। क्लियर है? अब धीरे धीरे मैं जैसे ड्राइंग बना रहा हूँ, जैसे जैसे मैं डिटेल पे काम कर रहा हूँ ना, तो उस तरह आपको खुद फील होगा कि हाँ ये यहाँ पर हमारा डिटेल्स ऐड ऑन हो रही है। बाकी वैनिटी के पोर्शंस में अगर हम देखें तो आप वहाँ पे भी अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट कर सकते हो एरिया। लाइक हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं साइज़, तो ठीक है, आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। एंड यहाँ पर भी हम साइज़ टाइल्स की थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, तो इसको भी हम यहाँ पर
अब यहाँ पर मैं एक काम करूँगा कि इनको मैच कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको यहाँ पे मैच कराने की, कि हर टाइल हमारी मैच होती हुई जानी चाहिए। यहाँ पर अगेन इसको मैं यहाँ पर ऑफसेट करता हुआ चला जाऊँगा, देन सेम लास्ट कॉर्नर तक जहाँ तक हमारी टाइल आएगी वहाँ तक हम इसको फिनिश करके छोड़ देंगे। अब सेम पार्ट हमें यहाँ से भी स्टार्ट करना है, और कहाँ से हमारा ये पार्ट था, एंड अगेन ऑफसेट सेम टाइल्स का लेते चले जाओ। जो चीज़ नहीं दिखनी है उसको आप बाद में ट्रिम कर सकते हो। जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है मैं बताना चाहूँगा, वो होता है हमारा सेक्शन का और एलिवेशन का, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चे को उस वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर लेता हूँ। ओके, देन अगेन इसको एक्सटेंड कर लूँगा मैं, एंड इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं हमारी उनको हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट हम नहीं दिखा सकते हैं। ये पोर्शन एंड ये, एंड इस एजेस को रिमूव करा दो, देन इस पार्ट को रिमूव करा दो, एंड ये सेक्शन, और अब आप इस लाइन को डायरेक्टली डिलीट कर दो। ठीक है, और इस वाले सेक्शन को भी डिलीट कर दो। तो ये आपका आ गया इसका सेक्शन, और इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड करा देता हूँ अभी, सिर्फ समझने के लिए। अभी ये कोई एक प्रोफेशनल ड्राइंग नहीं है कि आप इसमें सोचो कि ये मैंने गलत करा है, वो मैंने गलत करा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी बस एज्यूम कर रहा हूँ और उनको बस बना रहा हूँ, और मैं बस बनाने की एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप की डिटेल ड्राइंग पे कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने डायमेंशंस नहीं लिए हैं, कौन सा एरिया है, कहाँ पर क्या मुझे कितना स्पेस छोड़ना है, फिर भी मैं बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम करना है इसमें। टाइल्स भी हमारी हो गई हैं, हमने यहाँ पर ट्रैश भी दे दिया है, वाइट ट्रैश कैन, ऐसे एसेसरीज हम यहाँ पे मूव करा सकते हैं। वर्टिकल डिटेल भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वैनिटी भी दे दिया है, एंड यहाँ पर हमारा एक पूरा प्लान कंप्लीट हो चुका है इस तरह। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पर एक नेम डाल दो कि हमने क्या चीज़ डिज़ाइन करी है। तो नेमिंग के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कोई भी हम एक काम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम पुट कर देंगे वो टॉयलेट प्लान, और क्लोज कर देंगे। जैसे कि याद होगा ना कि हम लोगों ने एक काम करा था कि जब हम लोगों ने इंटीरियर डिज़ाइन करा था, उसको भी देखो टाइम लगा था बनाने में काफ़ी, 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाई थी इसमें। तो इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर सकूँ, ताकि इस फाइल को मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूँ, तो आप इसको ईजिली इसके बेसिस पे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और इसको भी जो चीज़ नहीं दिखनी है उसको आपको यहाँ से रिमूव करते चले जाना है। उस ऑब्जेक्ट में से सारी चीज़ें रिमूव कर दो। TR डबल एंटर, अगेन यहाँ से ट्रिम करो, TR डबल एंटर, इसको यहाँ से रिमूव करो, इसको यहाँ से डिलीट करो, अगेन ट्रिम एंड डिलीट एंड डिलीट। तो ये पोर्शन अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके, अगेन मैं यहाँ से भी इसको रिमूव कर देता हूँ, ओके, एंड डिलीट। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है हमें, बिल्कुल ओवरलैप नहीं होनी चाहिए एजेस, और हर एक ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं इसमें, प्लान रेडी हो गया। ठीक है, इसी तरह हमने कवर भी दे दिया, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मेंशन भी कर दी, और अगर हम चाहें इसमें तो अभी हम पाइपिंग को भी शो कराएंगे। ऐसा नहीं है कराएंगे, इसमें शो कराएंगे। इसमें देखो डायरेक्शन भी मैंने शो कराई है, इसमें वैनिटी भी शो कराया है इसमें। ठीक है, इसमें भी देंगे हम अभी थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में काम करने पे।
अब हम एक काम करते हैं, अब हम H एंटर करके अब हम इसमें हैचिंग फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर हैचिंग को फिल करा था, पैटर्न ले लीजिए आप अपना अकॉर्डिंग वॉल का और इसमें फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पर क्लिक करा और साइज़ ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 0.1, 0.3, लाइक 0.2। ओके, कलर इफेक्ट मैं ले लेता हूँ इस वाले को और ट्रांसपेरेंसी रखूँगा लाइट और पिक करता चला जाऊँगा जिस जिस पार्ट में हमें हैचिंग को देना है। बट एक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही है, ओके, कि अगर ज़रा सा एरिया वहाँ पे ओपन होगा तो वो चीज़ वहाँ पर फिल नहीं करेगा। बिल्कुल परफेक्टली हमने वहाँ पर मेंशन कर दिया अपनी इस चीज़ को, बढ़िया। तो अब ड्राइंग्स लग रही है थोड़ा सा, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं दी हैं, अभी देते हैं। ड्राइंग को थोड़ा सा और डिटेल में बनाएंगे, डोंट वेरी। अभी हम ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे तो आप कहोगे कि हाँ अब ठीक है, अब लग रहा है कि हाँ डिटेल ड्राइंग पे काम करा हम लोगों ने। कॉपी करते हैं इसमें हम लोग कि यहाँ पर एक सिंबल्स पहले निकाल लो। सिंबल्स क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मुझे बताना है कि हमें कौन सा सेक्शन काटना है। तो अभी सिर्फ हम इसको ले लेते हैं। सिर्फ अभी मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ मैं मेंशन कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी मैंने डिसाइड नहीं करा है कि मैं कौन से सेक्शन पे काम करूँगा। अगेन कॉपी करो इसको एंड यहाँ पे लाओ और इसको भी स्केल करो SC के थ्रू। और पहले इसको एक काम करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट हमारा इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ये वाला और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इस तरह, बस, ठीक है। अब क्या करना है, तो अभी तो हमें इनको टच नहीं करना है, मैंने इनको प्लेस कर दिया, मैं इनको साइड में कर देता हूँ जब हम लोग डिटेल सेक्शन पे काम करेंगे तब। अभी हमें करना क्या है कि हमें बताना है कि मटेरियल कौन कौन सा यूज़ करा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अब हमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा देना है। हमें वाइट स्लैब टॉयलेट है हमारा, ठीक है। तो चलो टैगिंग करना स्टार्ट करते हैं और यही हमारा ड्राइंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग की टैगिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। वाइट स्लैब WC, वाइट स्लैब WC भी कह सकते हैं, स्लैब नहीं भी कहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वाइट मटेरियल विथ WC। अब एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप लोग अगर एक परफेक्ट वे में काम करना चाहते हो ना, तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि आप लोग एक काम ही करना कि कैटलॉग के बेसिस पे काम करना, कि कैटलॉग के बेसिस पे भैया कि WC कौन सा है, खजारिया वालों का है, जगुआर का है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं अलग अलग, उनके अपने प्रोडक्ट होते हैं, तो उनके प्रोडक्ट के बेसिस पे आपको करनी है डिटेलिंग इसमें, ठीक है। तो अब डिटेलिंग में क्या करना है, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि ये तो हमारा तो एक बेसिक हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्लैब हो गया एंड वो हो गया आपका वॉल की थिकनेस वगैरह हो गई, ये आपने मेंशन कर दिया। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा पैनलिंग फिनिश्ड इन शैम्फेंग PU पेंट हाई ग्लॉसी, ठीक है। 5 mm थिक ब्राउन मिरर विद 5 mm थिक गोल्ड ग्लॉस मेटल ऑन एजेस यहाँ पर हमें नहीं देना है। हमें क्या देना था, हमारा जो मटेरियल था, हमारा क्या मटेरियल है, हमारा एक मिरर है, ठीक है। और हम उस मिरर को हम क्या करेंगे, एक गोल्ड स्ट्रिप के साथ हम वहाँ पर डेकोरेट करना चाहते हैं, गोल्ड मटेरियल देना चाहते हैं राउंड में मिरर के। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया था इस वाली ड्राइंग में 5 mm थिक ब्राउन मिरर विथ 5 mm थिक गोल्ड ग्लॉस मेटल ऑन एज, ये चीज़ हम अपनी ड्राइंग में मेंशन कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमको मेंशन करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर
मेंशन करेंगे। इसको मैं यहाँ पर स्केल कर लेता हूँ और मूव करा लेता हूँ इस वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो ये हमारा किस की बात कर रहा है, इस वाले पार्ट की बात कर रहा है ये। तो आप क्या करोगे, हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट करके लगाना चाहते हैं। तो ठीक है, ये हो गया आपका 5mm थिक मटेरियल। और यही देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोशिश करना इसको बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन करने की कि कौन सा कहाँ पर मटेरियल आता है। ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, कलर इफेक्ट हम मैच करा लेते हैं MA एंटर से, देन सेलेक्ट एंड मूव। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या होता है कि हमने यहाँ पर और क्या देना है, हमें यहाँ पर देना है एक एलिवेशंस देने हैं, ABCD एलिवेशंस हमको मेंशन करने हैं, वो ये हैं। इनको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आप अगर एलिवेशंस वगैरह पे काम करना चाहते हो तो आप एक काम करना कि ये इन सारे सिंबल्स को बना के रख लेना। इसको भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ग्रुप कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। एंड मूव कर लेता हूँ मैं इसको दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी हम क्या करते हैं, इसको स्केल कर लेते हैं नॉर्मल और यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा एलिवेशंस आ जाएगा इस पार्ट का। ठीक है, और ABCD E D हमारा ये वाला आ जाएगा पार्ट, ये सेक्शन आ जाएगा। तो इसको मैं भी छोड़ देता हूँ, स्किप कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, मैं इतनी डिटेल्स पे काम करूँगा तो मैं खुद थक जाऊँगा। अब हमें क्या देना है, वैनिटी फिनिश्ड काउंटरटॉप इन थेचुरी स्टोन पॉलिश्ड फिनिश एंड ड्रॉर फिनिश्ड लेदर 647 पर लीनियर कलेक्शन विद मेल्ट कोडल अराउंड। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी वैनिटी में कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं। तो इसमें से मैं कुछ चीज़ें रिमूव कर दूंगा, इसलिए क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं इमेज के बेसिस पे, तो हम इमेज के बेसिस पे ही यहाँ पर देंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड ऑन करना इसमें। तो सिंपली आपको बस यहाँ पर मैं इसको इस तरह टैगिंग को मेंशन कर दूंगा और ड्रॉर फिनिश्ड मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। ड्रॉर फिनिश्ड विथ लेमिनेट फिनिश। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो चीज़ हमारी है इमेज में हम उसी की बेसिस पे डिज़ाइन करेंगे, एक्स्ट्रा इसमें हम कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे वरना बहुत कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 mm का टफन। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी कि हमने कहाँ पर गिलास पार्ट दिया है। तो गिलास के पार्ट के लिए हम एक काम करेंगे, हम इसको यहाँ से और इस सेक्शन पे ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद कलर इफेक्ट को चेंज करते हुए चलना, क्योंकि कलर इफेक्ट अगर चेंज नहीं करोगे तो सारी चीज़ें आपस में मर्ज हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा कि कौन सी डिटेल कहाँ पर किस ऑब्जेक्ट की है। गोल्ड मेटल फ्रेम में गोल्ड ग्लॉस अराउंड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे बस, सिंपल। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं ड्राइंग को देखो जो मेंशन करूंगा ना, वो देखो ना खुद ब खुद लगेगा कि यहाँ प्रोफेशनल वे में ड्राइंग बनी है। 3 इंच थिक पार्टीशन फिनिश्ड इन स्टोन। पार्टीशंस भी मैंने दिए हैं एक्चुअली मैंने पार्टीशंस दिए हैं, स्टोन के पार्टीशंस हमने दिए हैं गिलास के साथ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अभी बात करता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसकी टैगिंग को यहाँ से लाता हूँ और दिस इज द पार्टीशंस। ठीक है, अगेन मैच, इसको मैं मैच करा दूंगा दिस टू दिस ऑब्जेक्ट, और अगेन मैं इसे कॉपी करूंगा इन दोनों टैगिंग को
एंड कॉपी करके मैं लाऊंगा यहाँ पर दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा इस पार्ट पे है। MA एंटर एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। क्लियर है? इस तरह आपको वर्किंग करनी है अपनी ड्राइंग में। देखो चीज़ें इस तरह बनाई जाती हैं और इस तरह डिज़ाइन करी जाती हैं परफेक्ट वे में। और आप सोचने वाली बात है कि अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड ऑन नहीं करी हैं, तब ये आपका एक बात आई है इसमें। एंड ओपन पोर ओक विनियर रेल वाइट शटर, ठीक है। तो अब ये सेक्शन हमारा, हम इस मटेरियल को यूज़ करेंगे कहाँ पर? इस मटेरियल को हम यूज़ करेंगे अपना इस वाले सेक्शन पे जो हमने यहाँ पे दिया है। तो इसको हम यहाँ पर स्केल करेंगे अगेन एंड अगेन। मैं मूव करूँगा इस सेक्शन को यहाँ पर, और ये डिटेल होगी हमारी कौन सी? ये डिटेल होगी हमारी ये वाली। मैच कराओ, बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। ये आ गई हमारी, ये आ गई प्योर वाइट शटर फिनिश ऑफ कैबिनेट, ठीक है। शटर मैंने एक्चुअली दिखाया नहीं था, मैंने पार्टीशन दिए थे, इसलिए मैं अभी सिर्फ मेंशन कर देता हूँ। इसमें कोई मैटर नहीं करता है अभी, इसमें मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि कैसे काम करना है। हमारे में WPC नहीं हुआ है। स्टोन ऑन वैनिटी काउंटर, हाँ वैनिटी पे हमें देना है, एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, हम वैनिटी पे दे देते हैं। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम प्लेस कर लेते हैं, देन इसको हम मैच करा लेते हैं इस वाले साइज के अकॉर्डिंग एंड मूव करा लेते हैं यहाँ पे। और हम वैनिटी के बारे में भी डिटेल्स को मेंशन कर देते हैं। एंड दिस पार्ट मैच एंड दिस सेक्शन, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देना है? अब हमारे पास आता है यहाँ पर कि स्टोन क्लैडिंग हमें देनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमने यहाँ पर स्टोन क्लैडिंग दी है। कहाँ पर? अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पर स्टोन क्लैडिंग दी थी किस पॉइंट पे। इमेज के बेसिस पे मैं डिज़ाइन आपको करके बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी डिज़ाइन कोई भी अपने अकॉर्डिंग में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लैडिंग का पार्ट है हमारा ये वाला, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह शो कराऊंगा। मैच करा लूँगा मैं इस वाले सेक्शन से, देन इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे, ठीक है। तो ये हमने दे दिया, क्लैडिंग वाला सेक्शन भी हो गया हमारे पास। वॉल्स हमारे पास आई चुकी हैं ऑलरेडी। मतलब कि एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। हमने जो लेज वॉल दी थी, ओके, लेज वॉल में नहीं, लेज वॉल मैंने ऐड नहीं कराई अपनी ड्राइंग में। शॉवर नीच, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शॉवर नीच में हमें कि कौन सा मटेरियल देना है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर शॉवर नीच में दे देंगे। शॉवर नीच हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप प्लेस करो और इसको यहाँ पर आप ऑर्थो के साथ शॉवर नीच के पॉइंट पे मेंशन कर दो। MA एंटर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो सोचो कि कितने सारी डिटेल्स हमें ड्राइंग में अपने मेंशन करना होती है, एक एक डिटेल। अभी मैंने पैनलिंग, WPC एंड वुडन पैनलिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हैं, तब ये हाँ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। आई थिंक इतनी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग हैं। अब ये जो पार्टीशन दिया था तो वो तो हमने दे दिया, स्टोन वाले पे दे दिया था, ठीक है। स्टोन क्लैडिंग दे दी थी हमने, वहाँ पर स्टोन क्लैडिंग वॉल दी थी। और दूसरा क्या है हमारा कि जितनी भी वॉल है हमारी वो भी स्टोन क्लैडिंग की हम ऑब्वियसली इसमें देंगे। और लेकिन हमने वहाँ पर स्टोन क्लैडिंग के लिए ऑप्शंस नहीं दिया था, वो हमको मेंशन करना चाहिए था। तो हम यहाँ पर इसको हम कॉपी करके अभी सिर्फ समझा देते हैं। स्टोन क्लैडिंग हमने इमेज में देखा है, स्टोन क्लैडिंग ऑन वॉल, ये आपका बेटर वे है। इसको मैं यहाँ से मैच करा लेता हूँ बस।
सारा हमारा स्टोन क्लैडिंग के लिए भी आपको एक अलग से थिकनेस ऐड ऑन करना पड़ेगी, तभी वो पॉसिबल होगी वो चीज़, ठीक है। और मैं दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें एक साथ ड्राइंग में मेंशन करना पॉसिबल मेरे लिए नहीं था, तो मैंने कोशिश करा। अब आप सोचो कि मैं आपको इस टिपिकल ड्राइंग पे काम करना बता दूंगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं हो सकती है इसमें। और बाकी हमने इसमें ऑब्वियसली अगर हम बात करें इसके बेसिस पे, तो इसके बेसिस पे हम ये डिज़ाइन कर सकते हैं। और बाकी तो अभी हम एलिवेशन और सेक्शन में देखेंगे कि हमें कैसे काम करना है। तो इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसको मैं अपनी ड्राइंग में वापस लेके आता हूँ, कहाँ पर, थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट पे। और अब हम यहाँ पे देंगे, अब हम उसको बताएंगे कि ओके, अब हमारा जो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि डायमेंशनिंग करके उसको प्रेजेंट करना कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर आपको देनी है। तो ये डायमेंशंस हमने यहाँ पे उसको मेंशन कर दी। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर हम इसकी टोटल थिकनेस वगैरह इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो कंक्रीट का कवर लिया था वो हम मेंशन कर देंगे। नीच के डायमेंशंस हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 1 इंचेस, और कितना उसका आपने साइज़ लिया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। टोटल साइज़ आपको देना है वो आप मेंशन करो इसमें, लाइक कि यहाँ से इस वॉल से एंड इस वॉल के गैप तक टोटल हमारे पास आ रहा है कितना, 8 फीट 2 इंचेस। देन डोर की थिकनेस हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ओके, इसको हम लेवल में कर देंगे। देन इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस हमारी टोटल आ रही है, उसको हमने मेंशन कर दिया। तो ये होता है एक डिटेल पार्ट वर्किंग का, जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिटेल ड्राइंग पे काम करो और सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट हो कि हाँ कैसे हमें काम करना है, ताकि जॉब्स वगैरह में प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करना पड़े। एंड ये थिकनेस हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। वैनिटी की वैनिटी की डिटेल भी हमको बाद में देना होती है, आपको मैं बताऊं, इसकी डिटेल्स भी अलग ही मेंशन करना पड़ेगी, लेकिन बस मैंने मेंशन कर दी है। अभी वैनिटी का सेक्शन ड्रॉ करेंगे ना, उसकी डिटेल्स भी अलग आएगी। एंड ये थिकनेस हमने जो पार्टीशंस लिया था वो आपने मेंशन कर दिया इसमें, ये साइज़ इसमें आ गया इसमें, ओके। वॉल की साइज़ हमारी टोटल 9 इंचेस चल रही है यहाँ पर, ठीक है, ओके। एंड हमारा जो ग्लास का फ्रेम है उसको हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर 3 फीट 10 इंच, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा पार्टीशंस है, इसको भी हमने मेंशन कर दिया। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें दे दी हैं अपनी ड्राइंग में, और बहुत सारी हमने स्किप भी कर दी होंगी, बहुत सारी मैं भूल भी गया हूँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं एक साथ सारी चीज़ें अब मैं इतनी डिटेल्स पे अगर नहीं बता सकता ना, टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है। और ये भी देना चाहिए हमें स्टोन क्लैडिंग वाले पार्ट को, ठीक है। और यहाँ पे स्टोन क्लैडिंग का साइज़ हमारा कितना आ रहा है कि वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इस तरह। तो ये होता है हमारा थोड़ा सा बेसिक ही कहूँगा मैं तो अभी इसको, बेसिक काम करना एक वॉशरूम के प्लान पे। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन नहीं किया है। अभी हमने यहाँ पर क्या क्या नहीं दिया है, अभी हमने यहाँ पर नहीं दिया है एलिवेशन, अभी हमने यहाँ पर सेक्शन वगैरह भी साइज़ नहीं दिया है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ पर हमारी टाइल्स का साइज़ भी हमको देना था, जो कि मैंने वहाँ पर नहीं दिया। तो ठीक है, अगर इस पे इतना करने के बाद अगर कोई डाउट होता है, अगर कोई चीज़ समझ में, मैं इसका एक वीडियो कंप्लीट करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको अधूरा छोड़ दूँगा, मैं बताऊँगा पूरा पार्ट आपको, इसके एलिवेशंस वगैरह सबके साथ। तो दिस इज़ द टाइल एंड वी विल मूव ऑन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सेट करता हूँ यहाँ पे। और टाइल्स का हमने क्रीमिक टाइल्स हमने दी है, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, क्रीमिक टाइल्स। तो प्लान तो हम लोगों का रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एलिवेशंस पे। तो हम लोग एक काम करते हैं, एलिवेशन डी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं।
तो अब एक काम करते हैं हम लोग, मैंने कहा था ना कि जब हम लोग डिटेलिंग पे काम करना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग सिंबल्स को प्लेस करेंगे। तो अब हम लोग एक काम करेंगे कि यहाँ पर अब हम मेंशन करेंगे कि कौन कौन सा हमें निकालना है एलिवेशंस को। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ मैं एंड डिलीट। इसको मैं यहाँ से मूव करा लूँगा, देन ओके। तो ये हमारा आ जाएगा ये वाला सेक्शन का पार्ट, ठीक है, ये सॉरी एलिवेशंस का पार्ट हमारा ये आ जाएगा। तो हम इसमें से बी में क्या होगा कि हम लोग इस वाले पार्ट को ईजिली दे देंगे, और इससे तो फिर मुझे कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो मैं हटा देता हूँ या इसको अब मेंशन कर दूंगा दूसरे नेम से, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और इसके बाद फिर हम जो दूसरा लेंगे एलिवेशन, वो एलिवेशन हम कौन सा लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरा वाला हम कवर करेंगे इस वाले व्यू से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसमें हम सिर्फ शावर नीच दिखा देंगे और WC वाला पूरा पोर्शन हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को मैं यहाँ पर मूव करा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम जो बनाने जा रहे हैं, हम जो डिटेल देने जा रहे हैं इसमें, तो वो डिटेल हमारी यहाँ पर एलिवेशंस की होगी। तो एक्सेल एंटर करना है, वर्टिकल लेना है हम लोगों को, हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। और उसके बाद हमारे जो जो पार्ट यहाँ पे कवर होगा वो हम यहाँ पर मेंशन करते चले जाएंगे, और हर एक पार्ट की, हर एक ऑब्जेक्ट की आप यहाँ पर डिटेल को 1 बाय 1 ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। इसको यहाँ से, और ये हो गया हमारा ब्रिक वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया। तो अब हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं और तो ऑन करके, एंड एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास फ्लोर का एरिया आएगा, तो ठीक है, चलो हम फ्लोर का एरिया यहाँ पर ले लेते हैं। देन एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ पर ट्रिम कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की चीज़ है, और यहाँ पर हमने क्या दिखाया है कि ये हमारा एक कंटिन्यूअस का साइन हमें यहाँ पर शो कराना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे ग्रुप कर लेता हूँ, और अपने फ्लोर वाले एरिया को हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे डिटेल के तौर पे, कंटिन्यूअस का साइन शो कराने के लिए, लाइक 2-2 फीट। इसको भी हम यहाँ से एक्सटेंड, देन ये भी, एंड ये भी पार्ट, एंड इसको हम यहाँ से ट्रिम करेंगे TR डबल एंटर के थ्रू। तो सेक्शन के लिए मैंने क्या करा था कि यहाँ पर इस प्लान को मैंने कॉपी करके यहाँ पे मूव करा दिया, कि मैंने हमेशा कहा है अपनी ड्राइंग्स में कि अगर आप सेक्शंस या किसी एलिवेशंस पे काम करना चाहते हो तो आपको उसकी कॉपी क्रिएट करके साइड में मूव कराना है, देन फिर उसके बाद हम उसके एलिवेशन के बेसिस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, सॉरी प्लान के बेसिस पे। तो एक्सेल कॉमन शॉर्टकट हो गया वर्टिकल, और आपको करना क्या है, जो जो यहाँ पर क्रिएट करना है एलिवेशंस, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। तो हम उन ऑब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं जो हमें अपने एलिवेशंस में दिखाने हैं। देन हमें यहाँ पे दिखाना है, ओके, एक्सेल वर्टिकल एंड पॉइंट, देन वैनिटी का पॉइंट, वॉल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है। ये मैंने रेफरेंस ले लिया। कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करो, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। कोशिश करो थोड़ा सा डिटेल में काम करने की, हर एक पार्ट की, हर एक चीज़ की डिटेल मेंशन करना प्रॉपर वे में। और यहाँ पर मैं थिकनेस ले लेता हूँ 9 इंचेस। इसको आप यहाँ से इरेज कर दो एक्स्ट्रा पार्ट्स को, ठीक है। कंटिन्यूअस का साइन शो कराना मस्ट है, कॉपी करो इसको, एंड यहाँ से मैं उसे उठा के यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, देन मूव करा देता हूँ, और इसके पॉइंट को स्केल कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहता है। इस तरह एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लो कुछ इस तरह, इसको डिलीट कर दो। इस लाइन को सिर्फ कंटिन्यूअस का साइन शो कराना, बाकी लाइंस को मैं वहाँ से डिलीट कर देना। इस लाइंस को भी हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, सॉरी, ट्रिम एंड मूव, ओके, देन अगेन डिलीट, ठीक है।
अब बाकी जो मटेरियल की डिटेल है, जो मटेरियल्स हमें देना है वो हम बाद में बात करते हैं कि कौन सा मटेरियल्स आपको कहाँ पे कैसे मेंशन करना है, वो अभी हम नहीं देखेंगे इसमें। सेलेक्ट मिरर कर लो इसको, ठीक है, और एक थिकनेस ले लेते हैं हम इसमें। यहाँ पर मैंने एक थिकनेस ले ली है कि कौन सा टाइल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आप थिकनेस मेंशन करेंगे। एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ पे आप इरेज कर देंगे। वॉशरूम पे वर्किंग का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स को मेंशन करना है, तो कोशिश करिए हर एक पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से बनाने की। हाइट ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि टोटल हाइट आपको कितनी रखनी है, तो हाइट हम यहाँ पे ऑफसेट करेंगे। देन उसके बाद हम ऑफसेट लेंगे अपना स्लैब का। देन एक्स्ट्रा पार्ट हम जल्दी से ट्रिम कर लेते हैं एंड इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह निकल के आ गया। और एक चीज़ और करनी है कि थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कंटिन्यूअस में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आगे भी है। तो इसके लिए करना कि बस हमें ये है कि थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लो यहाँ पर एंड इसको भी एक्सटेंड। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आपको कंपलसरी है देना इस चीज़ को, लेकिन मैं ये इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ से हमारा जो फ्लोर है वो कंटिन्यू गया हुआ है, इस पर्पज़ से मैं इसको दे रहा हूँ बस। और अगर आप अपनी ड्राइंग में ऐड ऑन नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैं यहाँ पे इस पॉइंट से मूव करा लेता हूँ, ठीक है, ये बेटर है। और जो स्लैब है हमारी, और हम एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं जल्दी से। देन अगेन यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं और इसको भी हम स्लैब के जॉइंट से अटैच करा देंगे। तो इस तरह हमारा एक प्रॉपर वे में एलिवेशंस भी प्रेजेंट होगा इसमें। देन इरेज, देन अगेन इरेज एंड एक्स्ट्रा लाइंस को मैं यहाँ से कंप्लीट इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया। एक चीज़ और भी है, वो क्या कि हमें इसके कंटिन्यूअस के साइन को ऊपर भी शो कराना पड़ेगा इस पोर्शन में। बहुत सी कंपनीज के अपने अपने थंब रूल होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग अपनी डिटेलिंग्स को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो दे रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट वे है। हमारी जो वे, हमारा जो वर्क करने का मेथड है वो हमारे अकॉर्डिंग है, हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग होता है। हर कंपनी के अपने अपने थंब रूल होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि पहली तो एक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि एक एक 1 बाय 1 चलते हैं। पहले हमारा जो वॉशरूम का पार्ट है हम पहले उसे कंप्लीट करेंगे। एक्सेल एंटर एंड वी एंटर, देन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। बस हम इस लिमिट पे काम करेंगे कि ये लिमिट हमारी यहाँ पे फिनिश हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे हम लोग वैनिटी वाले पोर्शन पे हम आएंगे। देन इसको एंड इसको, ठीक है। अब हमें करना क्या था कि हमारा यहाँ पर क्या क्या है, हेल्थ फॉसेट है, WC है एंड पेपर होल्डर हमें यहाँ पे देना है। तो जो चीज़ जहाँ पर प्रॉपर वे में मेंशन करना है उसको वहाँ पे रेफरेंस के थ्रू प्रोजेक्ट कर लेना है। तो कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम वो चीज़ें मेंशन कर लेते हैं। तो अभी एक काम करता हूँ मैं ज़्यादा टाइम लगेगा इसको डिज़ाइन वगैरह करने में। तो हमने मान लिया कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ WC, ठीक है। इसको मैं यहाँ से स्केल कर लेता हूँ एंड बेस पॉइंट ले लेता हूँ मैं ये पार्ट, ठीक है। रेफरेंस के लिए R, रेफरेंस लेंथ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देन पॉइंट पे क्लिक करके 1 and 2, चलो इसको मूव कराते हैं पॉइंट टू पॉइंट, परफेक्ट। एंड अगेन सेलेक्ट, इसको मूव कराते हैं फ्लोर के ऊपर एंड इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा WC का पार्ट, ठीक है। उसी के थ्रू जो हमने प्रोजेक्ट करा था जिसके अबाउट। दूसरा आता है हमारा क्या, हेल्थ फॉसेट का पार्ट। अब हेल्थ फॉसेट में हमें कहाँ पर देना है, तो एग्जांपल के लिए अगर हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देते हैं अपनी दूसरी ड्राइंग्स में, मैंने वहाँ पे अगर मेंशन करा होगा तो वहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पर क्या करूँगा, मूव करा लूँगा। तो हमें फिर इसको डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। ओके, वापस आते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है और सेकेंड ड्राइंग्स हमारी है दिस पॉइंट। ओके, ये रह गया हमारा पेपर होल्डर एंड हेल्थ फॉसेट। तो इसको मैं यहाँ से
कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट को, इन तीनों ऑब्जेक्ट को लेके चलता हूँ, मैं इनको कॉपी करके वहाँ पे प्लेस करूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेलेक्ट। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग कोशिश यही करिएगा कि अगर स्टैंडर्ड साइज़ के कंपोनेंट पे काम करेंगे तो डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। मॉडल्स लोग क्या करते हैं कि लिया, डाउनलोड करा और चिपका दिया वहाँ पर, तो इससे प्रॉब्लम्स आपको ये होती हैं कि उनको आपको बार बार मेंशन करना होता है, उनको फिर आप वहाँ से चेंज करेंगे, उनको वहाँ से स्केल करेंगे, एडिट करेंगे, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पर जो पॉइंट जहाँ पर था मैंने उसी की बेसिस पे एक एक पार्ट को डिज़ाइन कर लिया। यहाँ पर हेल्थ फॉसेट है, WC एंड पेपर होल्डर हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, किसकी बेसिस पे? प्लान की बेसिस पे हमने उसको डिज़ाइन करा है। और हमने जो डी लिया है, जो डी एलिवेशंस लिया है, उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। ये क्या है? ये हमारी वॉल हो गई है। वॉल हमारी गई है, अगर हम देखेंगे अप हाइट तक हमारी गई है। किसका रेफरेंस लिया था मैंने? ये वाला। ठीक है, फॉल सीलिंग भी हमें देना पड़ेगी, तो फॉल सीलिंग मैंने यहाँ पे डिज़ाइन नहीं करी है, तो इसको भी हम यहाँ पर ऑफसेट ले लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर इसको ट्रिम कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ड्राइंग में जो अगर आप देखेंगे जो नीच पार्ट होता है वॉशरूम में दिया जाता है, वो यहाँ पे गिवन है। अगर आप दे सकते हैं देन वेल एंड गुड। बीम का पोर्शन मैंने यहाँ पर नहीं शो कराया है। मैं एक साइज ले लेता हूँ एंड दिस इज द बीम सेक्शन, क्योंकि डिटेलिंग के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर पार्ट को भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलिंग और टैगिंग करना वो हम बाद में बात करेंगे इसके। TR डबल एंटर एंड ट्रिम। ठीक है, तो ये बीम सेक्शन आ गया हमने, और यहाँ पे ये दे दिया है फॉल सीलिंग का सेक्शन। ठीक है, इसकी थिकनेस हम यहाँ पे एक ले लेते हैं। ओके, फॉल सीलिंग को यहाँ से हम कर देंगे ट्रिम एंड यहाँ से भी कर देंगे ट्रिम। ठीक है, और अब हमें क्या करना है? अब हमारा नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आया है कि ये वॉल हमारी कहाँ तक गई है। अगर हम थोड़ा सा इमेज में दिखाते हैं आपको, फॉल सीलिंग तक गई है। ठीक है, बाकी टाइल्स वगैरह कहाँ पर देने हैं, कितने पार्ट में देने हैं, कितनी हाइट तक देने हैं, वो हम इस इमेज पे डिसाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर WC में क्या दिया है कि लैच वॉल दी गई है, लेकिन मैं उसको नहीं, भी मैंने डिज़ाइन ही नहीं करा था प्लान में। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम टाइल का पोर्शन ले लेते हैं हमने जो फॉलो करा था। तो अब ये साइज़ वहाँ पर क्या था इमेज में, वो एक अलग चीज़ है। हमने एग्जांपल ले लिया था, उसी की बेसिस पे हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे। इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। देन अगेन ऑफसेट आपको क्रिएट करना है, जो भी आपने यहाँ पर साइज़ लिया है, और उसको भी हम यहाँ पर ऑफसेट लेते चले जाते हैं। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि प्रॉपर वे में वर्क करना है, नंबर 1। और नंबर 2 कि कभी भी डिटेलिंग में जल्दी नहीं करनी है। हर एक पार्ट को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन करना है। कि अगर होता क्या है कि हमको एक माइनर सी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ड्राइंग में, तो समझ लीजिए कि साइड पे पूरा का पूरा वर्किंग हमारी ख़राब हो जाती है, पूरी की पूरी वर्किंग ख़राब हो जाती है। और अगर 1 इंच भी ड्राइंग में अगर हमारा गड़बड़ हो गया, तो WC से लेके फिर उसको डिज़ाइन करने में, उसको फिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ऐसे केस हमारे साथ कई बार हो चुके हैं साइड पे। तो इस पार्ट को हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं वॉल वाले। तो ये हमारा आ गया किसका? टाइल्स का पोर्शन। तो इसको हम अभी काम करते हैं। हम इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट लेयर पे पुट कर देंगे, इस वाले पार्ट पे। ठीक है, और आप चाहो तो आप अपना खुद का भी एक लेयर वगैरह क्रिएट करके वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हमने मेंशन कर दिया। और जो चीज़ हम विजिबल नहीं हो सकती है, उसको, उस ऑब्जेक्ट को, उस लाइन को, सॉरी, वहाँ से आपको इरेज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जल्दी से एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव कर लेता हूँ, और जो एक्स्ट्रा बचेंगे लाइन मैं उनको ईजिली डिलीट कर दूँगा।
तो कोशिश करना ये है कि पहले बेसिक पे वर्क करना है। बेसिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बेसिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जैसे कमांड पे काम करना, कौन कौन सी कमांड हैं, शॉर्ट ट्रिक्स कौन कौन सी होती हैं, मटेरियल्स की इंफॉर्मेशंस, बहुत सारी चीज़ें। और कन्फ्यूज़न क्या होती है हमारे स्टूडेंट्स में कि वो ये सोचते हैं कि उनको वो डायरेक्टली वर्क करना चाहते हैं क्या एकदम एडवांस लेवल पे। तो एडवांस लेवल पे देखो चीज़ें एकदम आप गेन नहीं कर पाओगे, फिर टाइम टेकिंग वो पार्ट हो जाता है हमारा। तो अकॉर्डिंग टू इमेज हमने अपने पूरे एलिवेशंस को डिज़ाइन कर लिया। जहाँ पर जो चीज़ें थी हमने प्रॉपर वे में मेंशन करके आपको बता दी कि कैसे काम करना है। और दूसरी चीज़, ये जो हमारी वॉल थी, इस वॉल में भी हमने क्या करा था, यहाँ पर भी एक स्टोन क्लैडिंग दी गई है, तो आप चाहो तो वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो साइज़ वगैरह कैसे रखना है तो आप अपना उसी के बेसिस पे ऑफसेट लेते चले जाओ। तो मैं ऑफसेट ले लेता हूँ एंड यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं एक काम ये करूँगा, इस एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम करूँगा, ओके, एंड इसको ट्रिम करूँगा। अब जो ये जो हमारा जो मैंने टाइल्स का पोर्शन वॉशरूम में दिया था और जो मैंने क्लैडिंग दी है यहाँ पे, दोनों में जो हमारी है स्टोन क्लैडिंग, दोनों सेम मटेरियल्स के हैं। तो हम कोशिश करेंगे उसको भी यहाँ पर मेंशन करने की, तो इजी रहेगा कि हम कॉपी कमांड लेके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते चले जाएं। अगर दोनों में डिफरेंट मटेरियल यूज़ होता तो हम वहाँ पर इसके कलर को चेंज करते, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए कि कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या क्या डायमेंशंस हैं। तो उनके लिए आप बस सिंपल है कि यहाँ पर लाइन ले लो और कलर इफेक्ट को थोड़ा सा आप यहाँ पर हल्का सा डिफरेंट कर दो, लाइक ये, बस, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल मटेरियल तो हमने सेम ही यूज़ करा है, मटेरियल सेम है, बट सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए क्लाइंट को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया कि हाँ यहाँ पर आपका सेम मटेरियल है और यहाँ पे भी हमें यूज़ करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हम फिनिश करते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट हम आते हैं अपने पार्ट पे, दैट इज़ वैनिटी डिज़ाइन। एंड अगेन select Excel and vertical option and mention a projections line, कहाँ कहाँ तक आपको ड्रॉ करना है, then erase extra lines, okay, again trim, then trim। तो ये पार्ट हमारा आ गया वैनिटी का। और वैनिटी का पोर्शंस हमारा वैनिटी का पोर्शंस हमारा इससे अटैच है, तो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा वी विल मूव दिस लाइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, हो गया। अब वैनिटी की बात आ गई। देखो वैनिटी बहुत सारे होते हैं अवेलेबल वॉशरूम में, लाइक उसमें कैबिनेट के साथ ड्रॉर भी होती हैं, उसमें कुछ हमारे वैनिटी होते हैं जिसमें आपको टॉवल होल्डर्स भी दिया होता है, ठीक है, स्टोरेज के आइटम्स भी होते हैं, वॉश बेसिन भी आपका उसमें होता है, मतलब कि बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। अब मैं सारे डिज़ाइन को एक्सप्लेन ना करके मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि किसी भी वैनिटी को डिज़ाइन करने के लिए आप अपना खुद का एक मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है, पहली चीज़ तो ये है, और उसको आप अपनी ड्राइंग में मेंशन कर लेंगे। तो अभी हम लोग क्या ले लेते हैं समझने के लिए, चलो मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ कि ये सेक्शन हमारा है। इसको हम अगर लेंगे तो कुछ हाइट है हमारे पास यहाँ पर, और मैं इसको डिज़ाइन भी करूँगा, या फिर मैं इस वाले सेक्शन को भी ले सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो कुछ हाइट हम लोग अपनी ड्राइंग में ले लेते हैं, ठीक है। चलो पहले एक हाइट ले लो आप यहाँ पर, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम करो, ओके, देन उस लाइन को थोड़ा सा डिफरेंट करो। मैं लेयर पे काम नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ नोटिस कर रहे होगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है इसलिए। और हाइट लेने के बाद आपको टोटल वैनिटी की हाइट भी यहाँ पर मेंशन करना है, देन अगेन ऑफसेट, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हम इसमें आपको क्या देना है, आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉर वगैरह इसमें
दे सकते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 4 पार्टीशंस हमारे पास हैं यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, सिंपल आपको एक मिड पॉइंट ट्राई करना है। वैनिटी, देखो एक बात मैं आपसे हमेशा कहता आ रहा हूँ कि चीज़ों को डायमेंशंस और स्टैंडर्ड साइजेस के बेसिस पे डिज़ाइन करना है। अगर वो चीज़ ज़रा सी चेंज हो गई और अगर यहाँ पर हम कोई चीज़ को डिज़ाइन करवा रहे हैं हम किसी कारपेंटर से, तो अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वो फिर वो क्या होगा, मैच नहीं करेगा हमारे उस एरिया में जहाँ पर हमें उसको फिक्स करना है। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो अब हमें करना क्या है कि हम यहाँ पर एक गैप ले लेते हैं। ओके, दिस इज द गैप। तो अब यहाँ पर हमारे पास गैप आ गया और हमें एक वर्टिकल गैप भी लेना है, हमें 4 डॉट देनी है। तो अगेन डिवाइड कर लेता हूँ मैं हाफ हाफ एंड डिलीट। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। एक्स्ट्रा लाइंस को मैं ट्रिम कर देता हूँ, TR डबल एंटर एंड ट्रिम। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। बीच में गैप है हमारा और ऊपर भी हमारा गैप है। ठीक है, फिर से एग्जांपल, ये वाला देखो 1 2 3 4 4 हमारे हो गए ड्रॉर और सेंटर में हमारे गैप दे दिया। तो सेंटर वाला गैप हमारा है ये, और इस वाले गैप को हम यहाँ पर अगेन एक काम करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं ऑर्थो ऑन एंड डिलीट 0.05 then 0.07 and delete। ओके, अब इस गैप में हमें क्या करना है, कौन सा पार्ट पार्टीशन देने हैं, इन दोनों में रहेगा गैप, बीच वाला पार्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ठीक है, बीच वाले पार्ट को हमने ट्रिम कर दिया, ये हमारा गैप आ गया। ठीक है, और कोई चेंजेस तो नहीं करना है। इसके बाद हमारे पास एक गैप और है जिसमें हम यहाँ पे स्टोन मटेरियल देंगे। ठीक है, तो फिर हम एक गैप ले लेते हैं, देन अगेन हम एक गैप लेंगे 2 इंचेस का स्टोन के लिए, और इसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। मटेरियल्स कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पैटर्न है, मैंने कहा था हैच, मैंने एक हैच के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 2000 हैच इंपोर्ट कराए थे ऑटोकैड में। तो कोशिश करना है क्या कि उसको अगर आप वहाँ पर इंपोर्ट करा लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, सेलेक्ट एंड फिल, कलर इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी का बहुत ध्यान देना है, साइज, कलर इफेक्ट, लाइट, और पैटर्न को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं इस तरह। देन अगेन 2 एंड क्लोज। ठीक है, ये हमने क्या करा, फाइनल कर लिया अपने इस वाले सेक्शन को भी। अगर हम देखेंगे इमेज में बिल्कुल सेम एज इट इज हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। अब हमारा क्या वॉश बेसिन का पार्ट आ जाएगा ऊपर। तो ठीक है, इन लाइन का कोई यूज़ नहीं बचा है तो इसको आप यहाँ से ट्रिम कर दीजिए, इसको आप यहाँ से डिलीट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो अब मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है वो मॉडल। अगर होगा तो ठीक है, वरना फिर मुझे वहाँ पर मॉडल में जाके इंपोर्ट कराना पड़ेगा उस पार्ट को। तो ठीक है, हम इसी से काम चला लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको, हम यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर ऑर्थो ऑफ करके अपनी ड्राइंग में आते हैं। एंड ऑब्वियसली मेरे पास मॉडल्स हैं, ऐसा नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ मॉडल्स को रखा हुआ है कोड के साथ में, और उसी कोड के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अगर हम इस कोड को सर्च करेंगे ऑनलाइन तो वहाँ पे वो अवेलेबल होगा। तो
जल्दी इसलिए करता हूँ ताकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी ना हो। जब वीडियो लेंथी होती है तो फिर ऑब्वियसली बच्चा उस चीज़ को ध्यान से ना देख के फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें जितनी जल्दी होंगी आप उसको समझोगे इसको। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि ये पार्ट ले लेते हैं, कंट्रोल सी, हम इस पूरे सेक्शन को लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, अपनी फाइल में आते हैं, कंट्रोल वी, और जिस एरिया पे प्लेस करना है वहाँ पर हम इजीली वहाँ मूव करा देंगे। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, आ गया, एंड डिलीट दिस पार्ट, देन अगेन स्केल, और इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लोर करूँगा एंड डिलीट कर दूंगा एक्स्ट्रा पार्ट। इसको सेलेक्ट करके मैं ग्रुप कर देता हूँ एंड मूव करा देता हूँ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सेंटर में मूव करा दिया मैंने। बिल्कुल एक्यूरेट, जो ड्राइंग में जिस तरह दिया है उसी तरह मैंने डिज़ाइन कर लिया। अब बात आती है हमारे मिरर की। तो मिरर मैंने कहा था कि मैं एक रेक्टेंगल शेप में यहाँ पे दूंगा। फुल मिरर मैं देना चाहता हूँ, कुछ गैप छोड़ देते हैं फुल मिरर के लिए हम लोग। तो कुछ गैप हम ये छोड़ेंगे, यहाँ से गैप, और एक गैप हम यहाँ से छोड़ देंगे, और एक गैप हम यहाँ से छोड़ देंगे। देन अगर आपको मैं दिखा देता हूँ मैं किस तरह लेके चल रहा हूँ। आप मिरर को देखो, हमारे पास यहाँ पर एक स्टोन के लिए, मटेरियल्स को लगाने के लिए, टाइल्स को लगाने के लिए हमें एक यहाँ पर एरिया, एक स्पेस हमें देना होगा, छोड़ना होगा। ठीक है, कितना छोड़ना है हम वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो अब हम इसको ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी ट्रिम कर लेते हैं, देन अगेन ट्रिम, और ये भी हमारा पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये सेक्शन भी हमने यहाँ से डिज़ाइन कर लिया। ओके, तो मिरर है। तो अब मिरर में आप एक काम क्या करो कि थोड़ा सा अगर डिटेल देना चाहो तो इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो। TR डबल एंटर एंड ट्रिम, देन अगेन ट्रिम। मैंने जितनी कोशिश मैं कर सकता था मैंने इस ड्राइंग में मैंने करी, चीज़ों को ऐड करके बनाने की और आपको समझाने की कैसे हमें काम करना है अपनी फाइल में, वर्किंग फाइल में। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैं कुछ 1 से 2 मिनट लेना चाहूँगा कि मैं देख लेता हूँ कि मैंने कुछ एक मॉडल्स, कुछ कलेक्शंस अपना बना के रखा हुआ है जिसमें हमने सिंबल्स को सेव करके रखा है वॉशरूम के। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर वो सिंबल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे तो हम उसको अपनी ड्राइंग में यूज़ कर लेंगे। वॉशरूम के सिंबल्स हैं हमारे स्टैंडर्ड, वॉश बेसिन्स वगैरह हो गया, इसमें मिरर हो गया, बाथरूम मिरर, यहाँ पे देखिए मैंने मिरर एंड मिरर। ठीक है, मैं डबल क्लिक करता हूँ। बाकी मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग फ्रीली आप हमसे ले सकते हैं, कोई भी मॉडल, कोई भी चीज़ आपको चाहिए है ड्राइंग्स के लिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे मॉडल थे जो कि मैंने इतनी मेहनत करने के बाद डिज़ाइन करा। तो यहाँ से मैं कोई भी ले लेता हूँ। ओके, तो हमें चाहिए होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पार्ट को ले लेता हूँ एंड कंट्रोल C एंड अपनी ड्राइंग में आके कंट्रोल V। इतना टाइम नहीं होता है कि आप बैठ के एक एक चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद आप उसमें डिटेलिंग देंगे। कोशिश यही करना होती है कि चीज़ों को फटाफट, अब ये भी नहीं कि आप कोई भी रफली कोई डिज़ाइन बना के आप उसको चेंजेस कर रहे हैं। मैंने देखा मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो यही चीज़ करते हैं। तो मैं इस पार्ट को ग्रुप कर लेता हूँ, देन अगेन
मूव करा लेता हूँ इस पार्ट को इस पॉइंट से, और यहाँ पर मैं इजीली लाके इसको स्केल करके रख लेता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और भी, लेयर डिफरेंट होनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन सा गिलास कहाँ पर हमने मेंशन करा है। तो इसके लिए मुझे करना ये होगा कि उसको मैं बाई लेयर कर दूंगा, वो ऑटोमेटिक हमारा वहाँ पे चला जाएगा। और इस बाकी को मैं यहाँ से मैच करा दूंगा कुछ इस तरह। ओके, और इस मॉडल को मैं यहाँ पर स्केल करा दूंगा। ओके, एंड अगेन मूव कमांड लेके मैं इसको सिंपली अपनी ड्राइंग में वहाँ पर मूव करा दूंगा यहाँ पर। तो इस तरह आपको काम करना है, एक परफेक्ट वे में चीज़ों को समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कैसे हमें अपनी ड्राइंग में मेंशन करनी है। और मैं हर बच्चे से एक ही चीज़ कहता हूँ कि प्लीज़ आप पहले बेसिक्स पे फोकस करिए, उसके बाद आप डिटेल पे काम करना स्टार्ट करिए। देन इसको मैं यहाँ से मूव करा लूँगा। थोड़ा सा डेकोर करना भी इम्पॉर्टेंट है कि पता चले कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हमें देना है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो इसलिए मैं यहाँ पर मूव करा लेता हूँ। तो लग रहा है कि हाँ एक वैनिटी का पार्ट यहाँ पर हमारा ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, बाकी चीज़ें अब आती है गिलास। तो गिलास के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हैचिंग को यूज़ करेंगे ग्लास इफेक्ट को दिखाने के लिए हम लोग। तो हैचिंग के लिए हम लोग आते हैं जल्दी से अपने पैटर्न में, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं गिलास का कोई भी पैटर्न। तो सिंपली यहाँ पे आ गया। अब आप इसमें से क्या करेंगे, सेलेक्ट एंड पिक पॉइंट। पिक पॉइंट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगर आपकी फाइल हैवी है और कुछ पॉइंट कुछ बाउंड्री अगर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो थोड़ा सा टाइम लेता है डेटा को एनालाइजिंग करने में। तो अब हम ले लेते हैं साइज 5 एंड 10। कलर इफेक्ट हम थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड क्लोज। नाउ हमारा वैनिटी का पार्ट भी कंप्लीट हो गया और हमने ये डिटेल्स भी मेंशन कर दी, और हमने वैनिटी भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, फॉल सीलिंग भी हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर दी, और हर एक पार्ट को कोशिश करी है कि डिटेल में मेंशन करने की। बाकी हम एक काम करते हैं, इस वाले सेक्शन को भी यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं फॉल सीलिंग में। ये चैनल हमने बनाने की कोशिश करी है कि ये चैनल हमारा यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे ग्रुप कर लेता हूँ एंड मिरर, देन अगेन इसको मैं यहाँ पर मूव करा लूँगा, देन अगेन कॉपी कमांड एंड प्लेस। ठीक है, और इसको हम डिफरेंट लेयर पे पुट कर देंगे, मैच ना करे अदर लेयर्स के थ्रू हमारा। तो बाकी यहाँ पे वेंटिलेशन का पार्ट हमारा, यहाँ पे वेंटिलेटर हमने यहाँ पे दिया नहीं है, वो साइड वाली वॉल पे हमारे पास। ठीक है, अब हम आते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमने जो चीज़ें दी हैं, लाइक पहले हमें क्या देना है, एच एंटर। पहले हम स्टार्ट करते हैं वॉल से, और वॉल में हम क्या क्या चीज़ें फिल करेंगे, पहले हम उसके मटेरियल्स को शो कराएंगे। तो हम सिंपली आते हैं, पिक करते हैं इस वाले एक पार्ट को, इस वॉल को ले लेंगे, एनालाइजिंग डेटा, देन अगेन second wall and mention pattern size 5 3। कलर इफेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, डिफरेंट एंड क्लोज। अब बात आती है हमारी बीम की, जो मैंने बीम का सेक्शन शो कराया था। ठीक है, तो अब हम वहाँ पर बीम वाले पार्ट में हम लोग सिंपली क्या लेते हैं, कंक्रीट वाला सेक्शन ले लेंगे यहाँ पे। तो जल्दी से हम लोग आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट पे एंड सेलेक्ट वेयर इज कंक्रीट, कंक्रीट दिस पार्ट एंड अगेन दिस पार्ट। साइज अपने अकॉर्डिंग लेना है, मैं 1 से लेके चलता हूँ 0.5
तो ये अभी जो इतना देख रहा है, आपको देखने में लग रहा होगा काफ़ी स्लो प्रोसेसिंग कर रहा है ये। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल फाइल्स हैं, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। 0.02 एंड क्लोज, मैंने ये भी फिल कर लिया। सिंपली मैं मैच प्रॉपर्टी लेता हूँ और इस सेक्शन को इस सेक्शन से मैच करा देता हूँ, और अगेन एच एंटर करने के बाद अब हमारे पास आता है बॉटम वाला सेक्शन। सेलेक्ट एनालाइजिंग डेटा, HPK इंटरनल पॉइंट बता रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, नाउ अगेन स्लैब का पार्ट इसमें भी फिल कर लेते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स और जॉइंट्स जितने ड्राइंग्स में होंगे उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ये चीज़ आप मान के चलिए। तो कोशिश करना है कि ज़्यादा फाइल्स नहीं करानी है इंपोर्ट, वरना फिर इसी तरह वेट करना पड़ेगा। ओके, कंप्लीट। तो अब क्या क्या चीज़ें देना चाहते हो? हमने तो काफ़ी कुछ मेंशन कर दिया, डिटेल्स भी मेंशन कर दी। ये क्या है? ब्रिक वॉल है, पैरापेटेबल यहाँ पे उन्होंने शो कराया है, एंड दिस इज द RCC स्लैब। तो ठीक है, RCC स्लैब हमारा जहाँ पर है हम वहाँ पर बता देंगे टैगिंग के थ्रू, इस तरह। और इस ड्राइंग की हमें कोई नीड नहीं है, डिलीट एंड डिलीट। मैच, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टैगिंग को मैच करा लेते हैं टेक्स्ट के फॉन्ट से, जिस फॉन्ट पे रखना है। चलो ये आ गया। कलर इफेक्ट चेंज कर लो, मैंने इसको यहाँ पर चेंज कर लिया। अगेन सेलेक्ट, नंबर ऑफ लेयर्स हमारे पास इतनी ज़्यादा हैं कि थोड़ा सा टाइम लगा ओपन करने में। ठीक है, डिफरेंट लेयर ले लेते हैं हम लोग, लाइक ये स्केप, और इसको हम थोड़ा सा इस तरह शो कराएंगे। और क्या है, हमारे पास RCC बीम है। अब बीम की डिटेल भी हमें देना होगी, एंड प्लास्टरिंग है हमारे पास, ब्रिक वॉल है, ठीक है, डोर हमारे पास नहीं है, वॉश बेसिन है, एंड थिक फिलिंग हमारे पास नहीं है। बस इतना सिंपल चीज़ें, हम इसको यहाँ पर कॉपी करा देते हैं। पहले टैगिंग को बहुत ध्यान से देना है कि कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पे मेंशन करना है। RCC बीम हमें देना है अपना, सिंपल से एक लाइन लेनी है और उसी के लेवल में प्लेस करना है। मैच करा दो इस तरह, और इसको हम अगेन टेक्स्ट को मैच कराएंगे इन सारे सेक्शन से, और इसको हम यहाँ से उठा के मूव करा देंगे ऑर्थो ऑफ करके इस वाले पार्ट पे। ठीक है, प्लास्टर की लेयर भी एक्चुअली आएगी, जो कि मैंने ड्राइंग में नहीं मेंशन करी, जल्दी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो प्लास्टरिंग आपको इस तरह दिखानी है, बाकी मैंने प्लान में मेंशन करा है, और यहाँ पर मैंने मेंशन जल्दी में नहीं करा एक्सेल के थ्रू। आप जब भी ड्राइंग्स बनाएंगे तो आगे से ध्यान रखेंगे इसमें कि प्लास्टर की लेयर भी आपको मेंशन करनी है, और जहाँ पर आप शो कराएंगे कि यहाँ पर हमारा प्लास्टर यूज़ करा गया है इतने mm का, और इसको आप कॉपी करेंगे एंड शो कराएंगे आप ऑर्थो ऑन इस तरह। ठीक है, ब्रिक वॉल है हमारी 230 mm थिक। ठीक है, इसको मैं यहाँ से शिफ्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर दूंगा, और इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, CO एंटर, और ब्रिक वॉल हमारी ये आ गई। प्लास्टर एरो का बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ पे भी आपको फोकस
करना पड़ेगा। और लास्ट में हमारे पास आता है कि हमने यहाँ पर दिया था वॉश बेसिन का पार्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके मटेरियल्स को हमें शो कराना है। देन इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ पर सिंपली मूव करा देंगे इस सेक्शन में यहाँ पे, और एरो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। और जो टाइम टेकिंग पार्ट है, मैंने आपसे हमेशा कहा ना कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी ड्राइंग में टाइम लग रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा स्टार्टिंग में। किसकी बात कर रहा हूँ? एरो की को के थ्रू मूव कराओ उसको। और ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी हैं। और ये क्या है? दिस इज द सेक्शन एलिवेशन। इसको हम यहाँ पर कॉपी, और अभी सिर्फ नॉर्मल यहाँ पे प्लेस करके इसका कोई काम नहीं बचा, इसको मैंने डिलीट कर दिया ताकि फाइल हमारी ज़्यादा हैवी ना हो। तो अब हम लोगों ने एक बहुत कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड करें, और हमने उस पार्ट को, अपने सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है, और डिटेलिंग भी हमने वहाँ पर मेंशन कर दी है। तो इसको भी हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे जो जो चीज़ें हमने अपनी ड्राइंग में दी थी वो भी हम दे देंगे। कि हमने यहाँ पर काउंटर, स्टोन काउंटर दिया था वैनिटी का, तो हम इसको भी यहाँ से वैनिटी वाले पार्ट को भी शो करा देते हैं। दैट इज द पोर्शन। ठीक है, बात करते हैं मिरर की। तो अराउंड मिरर हमारे पास इस एलईडी स्ट्रिप लाइट हम देंगे, तो वो भी चीज़ें हमें मेंशन करना पड़ेंगी, डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटर क्या रहेगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कर दूंगा और डॉटेड में प्रेजेंट करूंगा इसको, लाइक इस तरह। CH एंटर। स्केलिंग को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो एंड क्लोज। मटेरियल्स डिफरेंट दो ताकि विजिबल हो, ड्राइंग में पता चले। और सिंपल मैं कॉपी करूंगा उसको और इसी के लेवल में प्लेस करके सेलेक्ट CO एंड कॉपी, और ये हो गया हमारा लाइट का पार्ट। सेलेक्ट एंड मूव, और हम इसको दे देते हैं यहाँ पर डिटेल्स, LED स्ट्रिप लाइट बिहाइंड मिरर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और डिटेल्स हमने क्या दी थी? वाइट मटेरियल WC हमारा हो गया, ज़रूरत नहीं देने की है। और हमने स्टोन क्लैडिंग ऑन वॉल दिया था। तो एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं। बस मैं लास्ट डिटेल पे बात करूँगा, बाकी चीज़ मैं इसमें आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा, क्योंकि एक वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से ऑर्थो ऑन करके दिस सेक्शन, और कुछ डिटेल्स इसमें, बाकी तो हमारा सेम एज इट इज़ डिटेल रहेगा। जो वॉल्स वगैरह का हमने दिया था, RCC का दिया था, उसको बस हम सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके आप उसे मिरर करा देंगे। अगर सेम डिटेल आपको मेंशन करनी है सेकंड फेज पे, और मूव कराने के बाद, मिरर कराने के बाद आप अपनी ड्राइंग में इजीली प्लेस कर लेंगे कि यहाँ कहाँ पर RCC का स्लैब है और कहाँ पर हमें देना है प्लास्टर की। इसको मैं यहाँ पर मूव करा लेता हूँ सिंपल, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग आप देख ही रहोगे, मैं जितनी कोशिश कर लूँ बट टाइम टेकिंग पार्ट वो है। अगेन कॉपी, ऑर्थो ऑफ,
एंड अगेन लाइन, और ये सेक्शन हमारा था किस चीज़ का, इसका मिरर का, सॉरी मैच प्रॉपर्टी, और जल्दी से मैच करा दो। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी ड्राइंग में बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, टिपिकल सेक्शंस पे काम कर सकते हैं, उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी आपको समझाने की कि हमें अपनी ड्राइंग में कैसे काम करा जाएगा। तो सिंपल है, आप का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, मैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, अब जो नेक्स्ट डिज़ाइन होगा आप क्या करोगे, अब आप उसे डिज़ाइन करोगे कौन सा, सी वाला, जहाँ पर हमारी शेल्फ हमने दी थी, ठीक है, स्टोरेज के लिए। और सेकंड हमारा होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा, एफ का, जहाँ पर हमारा शावर इनक्लोजर का पूरा एरिया दिया था। एक इसका एलिवेशन और सेक्शन आप यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, और जिसमें आपका एक वेंटिलेशन का पार्ट भी कवर होगा WC वाले एरिया में। तो इसी के साथ ये ड्राइंग्स कंप्लीट नहीं होती है। ये ड्राइंग्स अगर मैं सोचूं कि ये मैंने कंप्लीट कर दिया है और बस इतनी डिटेल से काम चल जाता है, नहीं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको अपनी ड्राइंग्स में क्या क्या चीज़ें देनी है। अब आप क्या करोगे कि आपके पास कितनी ड्राइंग्स हो गई, 2 एलिवेशन ये, और एक एलिवेशन 3, 4, देन एक 5, 6, 7 से 8 एलिवेशन आपको यहाँ पे डिज़ाइन करना है, पहली चीज़। और उसके बाद आपको इसके कलर के साथ, मतलब सेक्शन एलिवेशन भी आपको देना है, इसमें कलरिंग भी शो करानी है कि कौन कौन से कलर हमें देने हैं। अब आप समझ लीजिए कि एक वॉशरूम में कितनी ज़्यादा टिपिकल डिटेल होती है, ठीक है। और इसके बाद आप क्या देंगे, यहाँ पर आप देंगे RCP रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान देंगे कि सीलिंग में कौन कौन सी लाइट, पेंडेंट लाइट्स वगैरह कहाँ पर क्या क्या देनी है, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। वो भी मैंने नहीं करा है, ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकता एक ड्राइंग में, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद आप क्या दोगे, आप इसके मटेरियल्स की इन्फॉर्मेशन दोगे कि कौन कौन सी मटेरियल्स हैं, पेंडेंट लाइट्स कहाँ पे हैं, LED स्ट्रिप लाइट कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, सरफेस लाइट, सीलिंग एग्जॉस्ट फैन, LED कोव लाइट है या नहीं है, और कितनी मीटर लगेगी वो भी मेंशन करना पड़ेगा। और आपको सीलिंग का सेक्शन आपको देना है, और सीलिंग का सेक्शन B A डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर एंड द ड्राइंग कि कौन सा आप काटोगे इसमें। तो इस तरह आपको वर्किंग करनी है एक प्रोफेशनल लेवल पर इस ड्राइंग की तरह। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बेसिक ड्राइंग पे काम करना है, बेसिक कमांड पे फोकस करना है। और आपसे मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को, अगर आप चाहें तो कैड की बेसिक और एडवांस क्लासेस हम दोनों प्रोवाइड कराते हैं, और आपको हम सारी चीज़ें हर एक पार्ट में, हर एक डिज़ाइन में बताएंगे कि कैसे डिज़ाइन करना होगा इसमें, ठीक है। और हम आपको, मैंने एक चीज़ और भी आपसे कही थी, और वो ये थी कि अगर आप अपनी ड्राइंग्स पे फास्ट काम करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि अपने सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड के साथ एक रेविट सॉफ्टवेयर ऐड ऑन करने की। क्यों, अगर आपने अब वर्किंग कर रहे हैं उस पर, देन वेल एंड गुड, अगर आपको वर्किंग आती है तो बहुत अच्छी बात है। रीज़न ये होता है कि टाइम चेंज हो चुका है। अब होता क्या है, मोस्टली लोग कैड पे डिज़ाइन करते हैं और सेक्शन एलिवेशन को रेविट से निकाल लेते हैं। तो अब आप कहोगे कि ऐसा क्या है रेविट में जो हमें इतना टाइम टेकिंग पार्ट नहीं करना पड़ता है। तो इसमें हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि रेविट में वर्किंग करने से टाइम मेरा कितना बचता है। जितना टाइम मैंने अभी यहाँ पर दिया है इस ड्राइंग को बनाने में, इतना टाइम मुझे नहीं लगता है। मैं डायरेक्टली वहाँ पे जाता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ, सेक्शन को निकाल के फिर डिटेल यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं रेविट में, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो ड्राफ्टिंग है वो कैड पे होती है और कैड पे ही हमेशा रहेगी। तो कोशिश करो ऑटोकैड से भागने की नहीं, ऑटोकैड पे फोकस करने की, क्योंकि अगर आपने ऑटोकैड पे ड्राफ्टिंग नहीं सीखी है तो अदर सॉफ्टवेयर पे ड्राफ्टिंग करने से कोई बेनिफिट नहीं है। ऑब्वियसली मैं भी 6-7 साल से ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, रेविट पे भी और कैड पे भी, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि कैड पे डिटेलिंग ज़्यादा मस्त और एक्यूरेट आप डिज़ाइन कर सकते हैं रेविट के मुकाबले। आप रेविट को अदर चीज़ों में ऐड ऑन करिए। किन किन चीज़ों में, आप वहाँ से एलिवेशन, सेक्शंस वगैरह, प्लान को ड्राफ्टिंग करना, मल्टी स्टोरीज वगैरह डिज़ाइन करना, तो उनमें ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखाऊंगा ताकि आपके डाउट क्लियर होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ रेविट ओपन होने।
तो अब चलो ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने इस फाइल को डायरेक्टली इंपोर्ट कराया है किसमें, रेविट में, ठीक है। अब इंपोर्ट कराने के बाद हमें सिंपली करना क्या है कि वॉल ऑप्शन लेना है। अब इसमें बेनिफिट क्या रहता है कि आप इजीली यहाँ पर वॉल्स अपनी ड्रॉ करते चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने वॉल ले ली है, ये हमारी वॉल आ गई। देन अगेन मैं यहाँ पर वॉल ले लेता हूँ। तो इसमें इजी ये रहता है कि आप अगर ऑटोकैड और रेविट के साथ वर्किंग करेंगे तो अदर चीज़ों में, अदर डिटेल्स में टाइम आपका बचेगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इसमें, सिर्फ मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर आप इन दोनों सॉफ्टवेयर में वर्क करेंगे तो ज़्यादा टाइम सेव होगा और कुछ नहीं। बेसिक करने के बाद, बेसिक तो ऑटोकैड मस्ट है, ऐसा नहीं है कि ये देखो मैंने यहाँ पे ये वॉल ड्रॉ कर दी है। मैं जल्दी से ले लेता हूँ फ्लोर ऑप्शन, सिंपली सब दिया है, सारी चीज़ें मेंशन है। आपने फ्लोर ले लिया, आपने एरिया यहाँ पे मेंशन करा एंड इसको मैं मूव करा लेता हूँ यहाँ पर। देन अगेन इसको मैं मूव करा लेता हूँ इस पॉइंट पे एंड फिनिश, ठीक है। फ्लोर भी ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सीलिंग का पार्ट लेंगे और सीलिंग को हम लेवल 1 पे आने के बाद सीलिंग, और सीलिंग को कहाँ पर मेंशन करना है, आप वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे 3D पे आएंगे और हमारा हाइट क्या होगा वॉशरूम का, सिंपल आपको यहाँ पर हाइट देनी है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10 फीट और वायर फ्रेम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इजीली फॉल भी आ गई, ये भी आ गया, ठीक है। और प्लस पॉइंट क्या होता है कि इसमें हमारे पास 3D मॉडल्स होते हैं। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि ड्राफ्टिंग पे अगर काम करना है, डिटेलिंग पे काम करना है तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है, इससे टाइम सेव होता है आपका। अब अगर जैसे कि हम प्लम्बिंग फिक्चर्स में आते हैं, मेरे पास लाइब्रेरी है, प्लम्बिंग में आने के बाद हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, यहाँ पे WC हमने यहाँ पे ऐड करा लिया। अब हम इसको ओपन करते हैं तो अब थोड़ा सा मॉडल अपग्रेड होने के बाद मैं इसको प्लेस करता हूँ और एक सेक्शन निकाल के दिखाता हूँ मैं इसमें। और मैंने इसको सिंपली क्या करा, रोटेशन लिया और यहाँ पर प्लेस कर दिया। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पर डोर भी दे दिया है, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर डोर भी दे दिया है और यहाँ पर मैंने विंडो भी यहाँ पे मेंशन कर दी है, वेंटिलेशन का साइज भी मैंने दे दिया है इस तरह। और अब अगर मैं कहूँगा कि सेक्शन कट करो तो 2 मिनट के अंदर ये मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, राइट क्लिक करा, गो टू व्यू, पूरा का पूरा सेक्शन मेरे सामने आ गया। तो ये सेक्शन क्या बिल्कुल परफेक्ट है? नहीं, हम ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं कहते हैं, बट हम इसमें ये कर सकते हैं कि इस सेक्शन को जल्दी से हम ऑटोकैड में एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करा के उसमें वर्किंग कर सकते हैं जितने सेक्शन चाहो। अगर मैं कहता हूँ कि हमको सेक्शन चाहिए कौन सा, इस फेस का, तो मैंने इसको ड्रॉ करा, राइट क्लिक करा, गो टू व्यू, और ये आ गया सेक्शन मेरा सामने का WC का। अगर आपको इसमें क्या चाहिए, शेडोज वगैरह रियलिस्टिक चाहिए आपको, आप वो दे सकते हो, शेडेड में चाहिए शेडेड ले सकते हो, वारफ्रेम में वारफ्रेम, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं इसमें। तो इसके बेसिस पे अगर वर्किंग करेंगे तो टाइम बहुत बचेगा। लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है, बट रेविट में जिस लेवल की डिटेलिंग होती है कि रेविट में हम जिस लेवल का वर्क कर सकते हैं, अगर हम उस लेवल की बात करें तो ऑटोकैड और रेविट को मिला के तो बहुत वर्क इजी आपका पड़ेगा और टाइम भी आपका बहुत कम लगेगा इसमें। और अगर हम ड्राफ्टिंग की बात करें और अगर हम डिटेलिंग की बात करें तो हम आपको सिर्फ एग्जांपल से यही दिखा सकते हैं कि ये एक डिज़ाइन पूरा रेविट का है डिटेलिंग के साथ, रियलिस्टिक भी है, क्लाइंट भी कहेगा कि हाँ बहुत बढ़िया है। और अगर हम और डिटेल में थोड़ी बात करें, अगर आपको दिखाएं रेविट की डिटेल और ऑटोकैड की डिटेल इस तरह कंप्लीट एक रेविट पे और ऑटोकैड के साथ, और डिटेल में अगर हम आपको दिखाएं ड्राइंग्स अपनी, तो मैं दिखाता हूं आपको। ये है हमारी, ये देखिए पूरी ड्राफ्टिंग मैंने रेविट पे करी है और ऑटोकैड के साथ करी है। यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक आपको पूरा एक सेक्शन एलिवेशंस, कॉल आउट की डिटेल्स एंड कंक्रीट की डिटेल्स वगैरह, क्लाउडिंग हमने यहाँ पे दी है, इसमें उसकी डिटेल्स वगैरह मेंशन करी है, सेक्शन के सिंबल्स, हर एक पार्ट को एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग की डिटेल जिस वे में होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे दी है दोनों सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये मैं आपको पर्सनली सजेशन देता हूँ कि अगर आपका सेक्शन और एलिवेशन बहुत वीक है तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रेविट एंड कैड को फॉलो करिए, तो आपको
जल्दी कैच करेंगे चीज़ों को और ड्राफ्टिंग भी आपकी बहुत ही ईजी होगी इस लेवल पे। और बाकी चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए। अगर आप एग्जाम्पल अगर कोई कोर्स अगर आप करते भी हैं तो उसमें मैं आपकी फुली हेल्प करूँगा इसमें कि कैसे वर्किंग करनी है। और एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूला करिए, क्योंकि मैं इतनी सारी मेहनत सिर्फ आप ही लोगों के लिए करता हूँ। और मैंने इसके जो बाकी की डिटेल है वो मैंने इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट था। तो कोशिश करिएगा आप अपनी खुद की डिटेल ड्राइंग बना के मुझको सेंड करिएगा, मैं दिखाइएगा, मैं बताऊँगा उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। अगर आपको ये ड्राइंग्स चाहिए है प्रैक्टिस के लिए तो ये मैं आपको सेंड कर दूँगा। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई एडवाइस होगी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए, मुझे व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट्स करके। और मैं क्या कहूँ, हाँ, जो कोर्सेज़ के लिए मैंने आपसे कहा है कि बेसिक से एडवांस कोर्सेज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सब बहुत सारे बच्चे अभी मेरे पास अटैच हैं ऑनलाइन, जिन्होंने हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करा है, ऑटोकैड के, मैक्स के एंड रेविट के, ड्राफ्टिंग के बेसिस पर और इंटीरियर के बेसिस पर। बहुत सारे बच्चों की क्वारीज, उन्होंने एडमिशन्स लिया है इंटीरियर की डिटेलिंग के लिए। तो आपसे भी मैं ये बात कहता हूँ, आप भी हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं विद वेरी 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 लो अमाउंट के साथ। एक प्रोफेशनल कोर्स आप सीख सकते हैं डिटेल ड्राइंग के साथ। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए और डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।